हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू बिग बॉस का बिग रिव्यू। मैं हूं मोमिन मैं हूं ईमान। और आप लोग देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड का यूट्यूब चैनल। हमारा एक शो होता है व्हाट्स द 411, जहां पे एंड पर हम लोग बिग बॉस पर अपनी राय, अपने ओपिनियंस का इजहार करते थे। बहुत से लोगों ने कहा कि इसका तो भाई एक अलग सेगमेंट, एक अलग शो होना चाहिए, तो इसलिए हम लोग आगे हैं लेके बिग बॉस का बिग रिव्यू, जहां हम लोग आप सबको बताएंगे कि बिग बॉस में जो पूरे हफ्ते हो रहा है, हमारी इस पे क्या ओपिनियन है, हमारी मुद्दों को लेके हमारे क्या स्टैंड है, हम सब आपके साथ शेयर करेंगे। यहां पे मैं कहना चाहूंगा, जो जो बिग बॉस को फॉलो कर रहा है हमारे शो को भी फॉलो करें, और अगर आप बिग बॉस को नहीं देख रहे आप फिर भी शो को फॉलो करें। क्या पता इसी बहाने आप बिग बॉस को देखने लग जाए। और यहां पे कुछ लोग कमेंट करेंगे कि इंडियन शो है, आप इसकी बात क्यों करें। पहली बात, आप लोग कमेंट ना करें। अगर आपको कमेंट करने का बहुत दिल कर रहा है, भाई एक कंटेंट है, हम उसको एंजॉय कर रहे हैं और बहुत से लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं। पाकिस्तान में बहुत से लोग बिग बॉस को देखते हैं, बहुत से सेलिब्रिटीज हैं हमारे जो बिग बॉस देखते हैं और स्टोरीज भी लगाते हैं। एक एंटरटेनिंग शो है, इतना सीरियस ना लें हर तो चीज बिग बॉस को। की ऑडियंस है, आर्ट हैज नो बाउंड्री, और हम लोग बिग बॉस पे ये बात करेंगे। खैर, बिग बॉस का बिग रिव्यू की आज हमारी है पहली एपिसोड, तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे शो का थोड़ा स्ट्रक्चर भी थोड़ा बेहतर होगा, थोड़ा momentum डेवलप build होगा। होगा। और वैसे भी बिग बॉस ओटीटी है, वो इस हफ्ते खत्म हो रहा है। उसके बाद सलमान खान आ रहे हैं बिग बॉस 15 के साथ, तो आहिस्ता आहिस्ता हम लोग थोड़ा और विल गेट इनटू द फ्लो और चीज़ थोड़ी बेहतर होंगी। अभी आई थिंक हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले उस सवाल के साथ जो सबकी जुबान पर है कि क्या मूस का एविक्शन फेयर था। ईमान, आपके क्या टेक है? मूस का इविक्शन अगर असली दुनिया के हिसाब से जाओ तो अनफेयर था, बट बिग बॉस हर चीज कर सकता है तो हो गया। ईमान ने बिल्कुल मेरी जुबान पे जो लफ्ज थे वो छीन लिए कि बिग बॉस की दुनिया में सब जायज है। चिट भी बिग बॉस की और हर पढ़ भी चीज बिग बिग बॉस बॉस की। इतने सालों से करता है, अब तो यूज टू हो गया ना। अब नहीं, तो ईमान इस बार बहुत ज्यादा ब्लेटेंट हुआ कि आपने वोटिंग खोली, लोगों ने वोटिंग की, फिर एंड पे कंटेस्टेंटों पे ये सारा कैसे जिम्मेदारी आ गई। नहीं, टास्क रद्द कर देते बैठे बैठे। जिशान को निकालना ही इतना गलत मूव था। बहुत कुछ कर चुके बिग बॉस। उसका खाता बहुत बड़ा है। बिग बॉस को किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, वो हर चीज कर लेता है। क्योंकि इस सीजन में शुरू से एक इल्जाम लगा हुआ है कि शमिता, राकेश और नेहा, इनका कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जहां पे इनको 6 हफ्ते की मिनिमम गारंटी दी गई है कि ये लोग शो के एंड तक रहेंगे और इसलिए इविक्ट नहीं हो सकते। जब जिशान को उन्होंने घर से निष्कासित किया, उसी हफ्ते में कोई इविक्शन नहीं हुआ। हालांकि सुनने में आ रहा है कि उस हफ्ते नेहा को सबसे कम वोट मिले थे। और जिस हफ्ते जरूरत भी नहीं थी, एमी मिलन रक्षा दोनों को निकाल दिया। एक को निकालते देखते नया पेड़ बनते, एमी फजूल में। बिग बॉस। और इस हफ्ते अगेन वोटिंग पर जाके वोटिंग लोगों से करवा के लोगों ने अपना टाइम एनर्जी स्पेंड करके वोटिंग की। एंड पे आपने कहा जी इन दो को कम वोट्स मिले हैं, अब आप कंटेस्टेंट बता दें कि इनमें से किसको निकालना है। ऑब्वियस सी बात थी, घर में अगर आप रेशो के हिसाब से जाओ तो मूस के साथ निशांत और दिव्या थे, वहां पे नेहा के 3 दोस्त थे। बिग बॉस की फिर भी जान तड़पड़ी थी। बिग बॉस ने प्रतीक से एंड वाला डिसीजन नहीं कराया कि शायद वो हमारी नेहा को निकाल ना दे मूस के प्यार में। राकेश कहाँ से आ गया मेन डिसीजन करने वाला? भापड़ को पता था मेरी जिंदगी में ये महान डिसीजन आना है कि मेरे से पूछा जाना है कि मैंने किसको बचाना है। उसके भाग खुल गए। पैनिक कर गए होंगे। वो तो कहते हैं मुझसे फैसला लिया करो, मैं घबरा जाता हूँ। अभिमंजुली का उन्होंने कहा था कि मैं बहुत घबरा जाता हूँ फैसलों को लेके। और जब भी कोई उनसे बात पूछी जाती है तो वो बहुत ज्यादा लॉस्ट हो जाते हैं और भीड़ में और शोर में वो कहते हैं कि मेरे थॉट्स फॉर्म नहीं हो पाते। लेकिन आज उन्होंने प्रॉपर बोल दिया, वर्ड्स निकले उनके मुंह से, उन्होंने नेहा का काट दिया और मुंह को कटा दिया शो से। और वो टास्क ही बड़ा मजे का जो रश्मि वाला। हम ऑर्डर में ऐसे हम लोग ऑर्डर में चलेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे डे बाय डे। लेकिन डे बाय डे स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि हमारा पहला एपिसोड है, तो आई थिंक हमारे भी थोड़े ओपिनियंस आपके सामने आने चाहिए खुल के। तो ईमान से पूछते हैं कि ईमान का फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है? निशांत और दिव्या। ये तो ईमान ने कह दिया आग और पानी। क्यों? दोनों एक जैसे हैं। एक बताना होगा ईमान। अच्छा, निशांत। क्यों? मुझे बहुत फन लगता है उसके सारे रिमार्क्स। हाँ, थोड़ी मौसी सी तूने है। निशांत और दिव्या कहना पहले? हाँ। अच्छा ठीक है। तूने पता नहीं पानी और आग क्यों बनाया, दोनों मुझे एक जैसे लगा थे। प्रतीक और दिव्या। नहीं नहीं, ये प्रतीक मैं है। सुनना चाहता प्रतीक कानों में मुझे- कहीं कि ईमान पिछले 3 हफ्तों से प्रतीक के जो गुण गा रही है, मैंने कहा शायद प्रतीक प्रतीक गला है। दिल का अच्छा है तो इसलिए मुझे अच्छा लगता है, पर मुझे एज अ प्लेयर नहीं अच्छा। उससे गेम कोई भी नहीं है, बस बकवास करता रहता है। निशांत की मजे गेम है, वो गेम भी खेलता है, उससे कभी नॉमिनेट नहीं होता। वो सबसे दोस्ती भी है, सबसे लड़ाइयाँ मुंह पे अटैक करते हैं सबकी, फिर भी बच जाता है। तो निशांत इज माय फेवरेट प्लेयर। तेरा कौन है? अच्छा, मेरा फेवरेट है दिव्या। दिव्या एक शेरनी है और दिव्या मैं अच्छा मुझे लगता है कि आपका फेवरेट कंटेस्टेंट वो होता है या तो आप जिस बंदे से थोड़ा कनेक्ट करते हो,
आपको लगता है कि हमारे टाइप का है, या फिर उनकी कुछ क्वालिटीज हो जो आपको लगता है कि काश मेरे में होती। बाकी जो कंडीशंस है, मैं उनका नाम है नाइन बेहतर है, तो उनमें बहुत कम ऐसी चीजें जो मुझे लगता है कि मुझे वो अच्छी लगती हैं। दिव्या आई फील वो अपने स्टैंड रखती हैं, वो अकेली खड़ी रहती हैं, वो अच्छी प्लेयर हैं, उन्हें गेम भी खेलने आती है। दिव्या का बहुत है कि एक बस वो हो चुका है, एक स्क्रिप्ट बन चुका है कि मैं अकेली हूँ, मैं अकेली आई हूँ, मैं बेचारी हूँ, मैं बेचारी हूँ। हालांकि मजे की बात है, पहले वीक में मुझे दिव्या बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, किसी को भी नहीं आई थी। हमें एक आंख दिव्या नहीं भाई थी। और अच्छा, मैं तो अब हैरान हो रहा हूँ कि यहाँ पे हमारी जो ऑडियंस है, आई एम होपिंग कि इंडियन लोग भी होंगे जो देख रहे होंगे, तो कुछ उर्दू के लफ्ज हैं उन्हें शायद नहीं समझ लगेंगे, तो आप लोग भी उर्दू के लैंग्वेज को सीखें, जैसे हमने भी हिंदी के लफ्ज अक्सर सीख लिए हैं, जैसे कि निष्घाषित और इस तरह और वर्ड भी जो आप आएंगे तो आप भी उर्दू कुछ लफ्ज सीखें। तांडव, हाँ, तो आप भी कुछ उर्दू के लफ्ज सीखे, एक आंख ना भाना, मतलब कि किसी को बिल्कुल आप पसंद ना करना। तो दिव्या किसी को पसंद नहीं आई थी, बट आहिस्ता आहिस्ता दिव्या, आई लाइक दिव्या। खैर, ये हम आगे अपने ओपिनियंस का इज़हार करते रहेंगे। आते हम ऑर्डर चलते हैं, तो हमने अपना व्हाट्स द 411 हमने ट्यूसडे तक की बात कर ली थी, तो हम लोग वेडनेसडे स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं विद वेडनेसडे। शुरुआत करते हैं वेडनेसडे के साथ। मैंने अपने पॉइंट्स कुछ अपने मोबाइल पे लिखे हुए हैं, कुछ अपने रजिस्टर पे लिखे हुए हैं, कुछ मैंने यहाँ पे लिखे थे जो मैंने फाड़ दिए। वो मैंने बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं है, क्योंकि मैंने कहा कि मैं सब कुछ अपने मोबाइल पे रहने देता हूँ। मैंने बस प्रॉप के तौर पे पकड़े हैं। मेरे पास सब कुछ इसी पे लिखा हुआ है। तो आई थिंक ईमान वेडनेसडे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भाई, जो उन्होंने कहा कि आपने डिसएडवांटेज ना था दो लोगों को, और जहाँ पे निशांत और राकेश पे आ गई, फिर राकेश पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई। जब राकेश पे जिम्मेदारी आती है वो दब जाते हैं बोझ वाले, मुझे बुरा लगता है इसके लिए, बेचारे के लिए। और निशांत इतने क्या कुछ चतुरी मौसी हैं। निशांत लव यू निशांत। अच्छा, निशांत जो भी हैं एज अ प्लेयर गेम के अंदर वो सेल्फिश हैं, लेकिन वो अपने लिए खेलते हैं। और मैं एज अ गेम ही बता रही हूँ, मैं ये नहीं बता रही इसकी पर्सनालिटी कैसी है, बाहर कैसा होगा। ये गेम है, पता नहीं लोग सब इतने इमोशनल क्यों हो गए हैं कि लैंग्वेज सुने जरा, ये गेम है। अच्छा, हाँ। मुझे बिग बॉस सीजन 1 से मैं देख रहा हूँ, तो मुझे ना बहुत देर तक ये बात ना समझ लगती थी। लोग कहते हैं ये उसका गेम है, उसका गेम बहुत वीक है। मतलब क्या गेम है, मतलब आप इंसान हो, आप इंसान बन के आना। लेकिन इवेंचुअली आई रियलाइज कि लोग बिग बॉस को देख के आए होते हैं, तो कुछ लोगों को पता होता है कि क्या चीजें होनी है। अब तू अपने हर फ्रेंड, हर कजन, हर किसी के साथ एक ही होता है, डिफरेंट होता है ना। हर कोई हर किसी के साथ डिफरेंट होता है। तो बिग बॉस में आप गेम खेलने आए, बिग बॉस की गेम होती क्या है? तो अब ये तो नहीं कह सकते ना कि उनकी पर्सनालिटी असली में भी ऐसी है। वो अब जो टीवी पे आए वो उस तरह दिखाते हैं अपने आप को। सो निशांत और राकेश को आया, आपने किसको डिसएडवांटेज देना है? निशांत ने क्या मूस दिव्या पति को नहीं करने का, तुझको जिसको करना है, तू पागल है, तेरे को कुछ नहीं पता, तू इलॉजिकल बात बोल रहा है, तू क्या बोल रहा है, रीजनिंग दे राकेश, व्हाई सो डम। उसने निशान ये किया, उसने अपने बता दी कि 3 को बचाना है, जबकि आप 3 को बचाना है, और तू जो करेगा गलत है, तुझे पता नहीं है। और राकेश सोच रहा है मैं हूं अलग, सबसे अलग। लेकिन शुक्र है राकेश ने स्टैंड रख लिया कि मुझे इनको बचाना है। आई विल बी ऑनेस्ट, जब से इनके कनेक्शन टूटे राकेश अब स्टैंड लेता है। राकेश अब स्टैंड लेता है। हालांकि राकेश ने कहा था कि मैं एक बॉल कहूं मुझे फटने को तैयार है, जो पता नहीं कब फटेगा। वैसे थोड़ा थोड़ा फट रहा है, मैं देख रही हूँ, मुझे नजर आ रहा है थोड़ा थोड़ा से लावा निकल थोड़ा थोड़ा हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो राकेश ने कहा, फिर इन्होंने अक्लमंदी तो पॉइंट से ही नहीं, तो क्या देख रहा। फिर राकेश ने अक्लमंदी का मुजाहिरा किया। उन्होंने कहा ऐसा करते हैं, एक मैं देता हूँ, एक तुम दो। तो उन्होंने ये ऐसा किया, उन्होंने एक उसको कर लिया, नेहा को कर लिया, और एक कर लिया प्रतीक को। उसके बाद बाहर आके क्या तांडव किया निशान ने, शमिता जस्ट टेल यू ही थॉट यू आर वीक। ठीक है, तो शमिता शुक्र अक्लमंद है, उसे पता था कि राकेश ने क्या कहा होगा, और उसको मिल गया पॉइंट प्रतीक को। ओ माय गॉड, सो सेक्सी सो वे, आप कैसे कह सकते हो, ये क्या बोल रहे हैं यार, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कैसे हो सकता है राकेश, आप कैसे बोल सकते हो, ये कैसे बोल सकते हो आप, ये गलत बात है, रॉन्ग, ओ माय गॉड दिस इज राकेश, सुनिए अपने आप को। ये हुआ ना, राकेश का मुझे बोलने का मौका तो दीजिए, लेट मी स्पीक। चलो मैं नहीं बोलूंगा। अपने मूस आ गई, मूस अपने लेके। अच्छा, मूस प्रॉपर एक वोक खातून है। ठीक है, उनके स्टैंड में बहुत दफा देखेंगे, वो शी 20, वो नई जनरेशन की है, उन्हें पता है क्या गलत है क्या सही है। प्रतीक थोड़ा मुझे फेक वोक लगता है कभी कभार। प्रतीक तो बेचारे को पता ही नहीं था क्या मेरे बोल रहे हैं, जब उसने कहा चाहिए एक डोरा बेटा उसे वर्ड किसने बता दिया, सेक्सिस्ट। उसने कहा ओ अच्छा पॉइंट टाइम, फिर वो शुरू हो गया कि आप कह रहे हो औरत मर्द स्टॉक है, औरत वीक है, कैसे बोल सकते हैं आप, कैसे बोल सकते हैं आप? बस वो कैसे मुंह से प्रॉपर देखते हैं डेफिनेशन के, छा हर कोई वीक। और राकेश बेचारे ने एक बात बस ये कही थी कि टास्क है, सब लड़कियां हैं,
तो प्रतीक लड़का है और एक कॉमन सेंस की बात और है। ये फिजिकल टास्क हो सकते हैं, फिजिकल स्ट्रेंथ में बोला था, वैसे उसने इक्वल किसी को नहीं किया था। उसने इनइक्वालिटी की बात नहीं है कि ये बात बिल्कुल सही है कि शमिता में एक स्ट्रेंथ ज्यादा है, उसमें कभी कंपैरिजन नहीं हो रहा। उसने जनरली एक बात कही राकेश ने कि एक लड़का है, इतनी लड़कियां हैं, उसको डिसएडवांटेज दे दो। सब लड़कियां खेलें आपस में, हाँ। बस मुद्दा मिल गया सबको, सब पागल हो गए। सेक्सिस्ट। आई फील बैड फॉर राकेश Exactly. इस पॉइंट पे। हाँ, अब भी आ गया जी टास्क में क्योंकि बिग बॉस का प्लान नहीं चला, पहली दफा मैं इतनी खुश हुई। 6 हफ्तों में कोई टास्क मजे का नहीं हुआ, सारे मनूस विंगे टास्क चल रहे अच्छा, हम थे। लोग ना बिग ब्रदर बहुत शौक से देखते थे एक जमाने में, तो बिग ब्रदर में ना ऐसे होते थे क्या होगा हाँ। उसमें बहुत टास्क होते थे और बहुत गेम होती थी। गेम होती थी। बिग बॉस में इतना ऐसा नहीं होता, बट ये फर्स्ट टाइम हुआ था कि अलायंसेस बदल गई, स्ट्रैटेजी हो रही थी, उसको निकालना है, वो निकलना है, दोस्तियां आप होती थी। ऐसे सीट के एज पे थे, ऐसे क्या कौन होगा? कौन अच्छा हो निकलेगा? वो प्रतीक के पास वापस तो नहीं चल जाएगी, ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा। शमिता उसको कन्विंस कर पाएगी क्या मूस का दिमाग बदल आपको जाएगा, पता नहीं था कि क्या होगा। और एंड में मैंने खुश दिव्या मेरी बच गई, दिव्या मेरी बच गई, शुक्र बैठी है रिक्शे में, दिव्या और मूस दोनों। फिर एंड में क्या हुआ ईमान? प्रतीक गया और नेहा कहती मैं उठ के नहीं जाऊंगी। नेहा का 2 हफ्ते में इतना प्यार क्यों जग चुका है? नेहा कहती मैं सब कुछ कर दूंगी, मैं गंजी हो जाऊंगी तेरे लिए, मैं सिंगिंग छोड़ दूंगी तेरे लिए, मैं अपना घर छोड़ दूंगी तेरे लिए। क्यों बहन? क्या किया प्रतीक ने? इसकी बात हम करेंगे जब अगले दिन में मूस का बड़ा मजा कमेंट था एक, वो मैं जब आएगा तब करूंगा बात। फिर नेहा बीच में कहे ये गलत किया है प्रतीक, देख लो अपने फ्रेंड्स को, देख लो अपने फ्रेंड्स को, ये गलत हुआ गलत हुआ और गलत शमिता ने बोला था ना राकेश, दिस इज फॉर यू राकेश, दिस इज फॉर राकेश, दिखाने के लिए कि और राकेश कहते जब बोली, जब पागल हो रहा, जब बोली था मैं जा रहा हूं उनसे। शमिता अपने अजीब सी केसेस लेके बैठी होती है। शमिता थोड़ा मैं कनेक्ट करता हूं इस बात पे, मैं नहीं कनेक्ट करती। तो है एंड पे हुआ कुछ यूं कि क्योंकि हुआ ये कि एंड में शमिता और नेहा बैठ गए थे, ठीक है, या फिर शमिता और प्रतीक हो जाते, तो बिग बॉस का मैंने तो निकाला मूस को था। हाँ। बिग बॉस की ख्वाहिश ये थी दिमाग में मुंह से अपने दिव्या कि कोई मुंह से भी। दिव्या बैठ जाएंगे एंड पे, मेरे 3 चीते आपस में दोस्तियां निकाल के कर देंगे। मुंह से बिग बॉस गेम की खराब और बिग बॉस से मूस को फिर से बाहर निकाल दिया। ये हुआ। उसके बाद फिर अंदर जाके थोड़ी सी लड़ाई हुई दिव्या ने और कोशिश की बात करने की शमिता वगैरह के साथ, तो उन्होंने बात नहीं की, दिव्या ने तेल डाल दिया खाने में उनके, और फिर अंदर आके शमिता ने कहा तेरे से बात नहीं करनी है, तेरे से बात नहीं करनी है। यस बेबी, दिस वाज टू शो राकेश, यस इट वाज वेरी आउट ऑफ कैरेक्टर फॉर शमिता। शमिता कभी इतना नहीं बोलती तेरे से बात नहीं करनी है, बड़ा शमिता की उस साइड जास खान आ गए। शमिता से बोली थी तेरे से बात नहीं करनी है, तेरे से नहीं करनी बात। तब मैं चाह रही थी कि ये लोग आगे से कुछ करते, उन्होंने कुछ नहीं किया। फीके लोग। ठीक है कौन? उसने ऑयल फेंका, तुम लोग उसके मुंह पे ऑयल फेंक दे। कुछ तो करते हैं। हिंसा का प्रयोग। हिंसा क्या है? ऑयल फेंकना मुंह पे। उसने हाँ तो मुंह फेंका, इसमें हिंसा क्या है? लगा तो नहीं ना कुछ। वो जलता फ्राई पैन लेके आए थे, उसने क्या था कुछ वो भी करते आगे से। उसके बाद एपिसोड एंड हुई कि प्रतीक मुझे वैसे स्वीट लगा। उस टास्क के बाद उसका दिल टूटा था, बेचारा रो रहा था, उसको लगा कि मेरी लॉयल्टी जो भी था, मूस ने बहुत स्मार्ट बेशक बनी अपनी तरफ से, बट प्रतीक उसका दोस्त था। इतनी पक्की अलायंस की तुक नहीं थी अभी 5 हफ्ते में जाके, जब पिछले 4 हफ्ते उसके ऊपर गिर के पागल हो गए थे। बचा दी थी ना मूस, तो प्रतीक के साथ भी उसने बचना था, वो दिव्या को बचा रही थी, पता नहीं क्यों। दिव्या को मैंने वोट दे दिया। अच्छा, पर मैं बड़ी खुश हुई मूस से कि बड़ी अपनी तरफ से सेव मैं प्रतीक ने मुझे कभी चूज नहीं किया, मुझे टॉप 5 में नहीं किया, तो मैंने कहा अच्छी बात है, लड़कों को इसका जवाब देना चाहिए। और फिर जब 3-4 दिनों बाद दोस्ती होगी, मैं बिल्कुल खुश नहीं हुई। एपिसोड के एंड पे हमें पता चला कि राकेश और शमिता का रिश्ता भी खत्म हो गया। ये शुरुआत हुई थी रिश्ता खत्म होने की, और उसक्योंकि जब शमिता ने कहा ना राकेश को, हाँ बड़ा मुझे मजा आया। क्या? शमिता ने कहा ना डोंट टॉक टू दिव्या, उसका डोंट टॉक टू प्रतीक, तो वहां पे इसे सही था, हाँ ठीक है। What is this? Not- Is not this Pratik. tit for tat? Neha, what is he saying? What does he mean? जगह प्रतीक से बॉन्ड भी नहीं How है तेरा। illogical? फिर राकेश नेहा दोनों आपस में बात करते थे, तो नेहा ने कहा तुम लोग अपना रिश्ता तोड़ क्यों नहीं देते हो? क्या उसने कहा रिश्ता है कौन सा बहन, हम बस ट्राई कर रहे थे, वो एक पागल तेरी शमिता घूम रही है खुद ही रिश्ता बना के, मैं क्या करूं? When two broken people come together, you know, when we're broken and we put ourselves back together, we become stronger. ये At आगे least I feel that. यहाँ पर उसने बोला था सॉरी मैं कोई रिश्ता है ही नहीं हमारा कोई रिश्ता Honestly, नहीं ये एक सॉलिड एपिसोड था, माइनस द फैक्ट कि टास्क रद्द हो गया, तो मेरे और कोई खास पॉइंट नहीं है। बस मैं ये कहना चाहूंगी प्रतीक और जो प्रेरणा वाली बात थी कि वो दिव्या ने कहा प्रतीक से दोस्ती की कोशिश की, हाँ। और उसने कहा कि मैं तुम्हें जो प्रेरणा कहा था, तो प्रतीक कहता कि मैं नहीं भूलूंगा बात को, तो थोड़ा मुझे अजीब लगा। मैं नहीं क्या करूंगा, मैं नहीं बात को छोड़ूंगा बात को मैं।
दिव्या ने कहा कि हमारा एक अच्छा बॉन्ड था, तूने मुझे बहन कहा था इस जमाने में, उसकी बहन का नाम प्रेरणा मेरे ख्याल से ना, प्रतीक की, कि मैं प्रेरणा कहा था लेट्स लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, तो प्रतीक कहता मैं नहीं। हाँ मैं साथ हूँ प्रतीक के। टास्क है तो मुंह उठा के पीछे बैठी रिक्शे में, वो मैं कहती हम दोस्ती कर ले, पहले कहाँ थी, पहले इतने लड़ाइयाँ करी, मैं दोस्ती कर लूँ आगे बढ़ो। और बाहर कुछ और भी हुआ होगा। अब उनकी स्टोरी दोनों की अलग है। दिव्या कहती है हर फादर पास हुए, प्रतीक ने कोई मैसेज नहीं किया, प्रतीक कहते हैं शो के बाद मुझे कोई मैसेज नहीं किया, तो पता नहीं क्या इनकी क्वेश्चन हुई है। वरुण ने आके थोड़ा कह हम आगे बात आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स थर्सडे। थर्सडे के दिन की शुरुआत हुई मूस के एक बहुत ही मजेदार कमेंट के साथ, जो मैंने तो लिख लिया। कौन से वाला? मूस ने कहा कि नेहा और प्रतीक में है लस्ट और कुछ नहीं है, और मैंने खास इस बात को लिखा कि मैं इसके साथ बहुत ज्यादा सहमत हूँ। अच्छा, आई थिंक वो मोमेंट जो वर्जन देखते हैं उसमें लस्ट वर्ड हमारे पीछे उन्होंने सेंसर कर दिया था, मुझे लस्ट वर्ड नहीं सुनाई दिया। अच्छा, मैं ना बिग बॉस देखता हूँ वूट की ऐप पे, मुझे एक तरीका मिल गया देखने का, थैंक्स टू माय फ्रेंड फ्रॉम इंडिया सोनिया। तो मैं वूट पे देखता हूँ, तो वूट पे ना अनसेंसर्ड आता है, तो उसमें तो गालियां भी आती हैं हाँ, अक्सर। हमारे पे नहीं आती, मैं शरीफ बच्ची हूँ, मैं सेंसर्ड वर्जन देखती हूँ। तो उसने कहा मुझे कोई लस्ट लगता है इनके बीच में, और मुझे भी कभी कभी लगता है कि नेहा और प्रतीक का बहुत ही एक सेक्सुअल सा एक होता है। बहुत टेंशन होती है दोनों के बीच में, किसी वक्त भी लड़ाई के बीच में एक तो मैं बट चढ़ जाएगी है कि प्रतीक दिस इज दोनों व्हाट आई एक वांट। मसाजे दे रहे होते हैं, वो तो चलो एक different होते हैं, उनके बहुत तूने याद है वीडियो बताई थी मुझे एक बड़ी, कौन सी वाली? कि पता नहीं उसके एब्स दिखा रही होती, देख रहा होता है एप्पल के साथ जो रब करते हैं उसके एब्स के पता नहीं ऊपर, वो भी था। हाँ, एक अपनी शर्ट नीचे करके दिखा रहे थे एब्स, देखो वो नेहा से मार के हाँ पता नहीं। और मैं लस्ट इस सेंस में कह रहा हूँ कि नेहा ऑब्वियस सी बात है घर में है, कोई उसका खावंद भी नहीं है, थोड़ी वो भी थोड़ी तो वो भी ये थोड़ी क्या बात हुई, घर में इसका खावन नहीं है। शमिता बोलते हैं ना शी इज डिस्ट्रैक्टेड, देयर इज नो डिस्ट्रैक्शन एंड देयर लाइक 6 पीपल। नेहा की मुझे समझ नहीं लगती, वैसे प्रतीक पे गिरती है जब किसी के साथ बैठती गिरती, हाँ मैं तो बाहर एक अलग बंदी हूँ, बाहर तो बिल्कुल मुंह ना लगाऊं, मैं तो नेहा हूँ, यहाँ पर मैं क्या और करूँ। प्रतीक नेहा का लाइक इट और हेटेड प्रतीक को है कि वो नेहा एक बहुत बड़ी सिंगर है, बाहर जाके मुझे हेल्प मिलेगी मेरे करियर में, तो मैं साथ बना रहा हूँ। और नेहा को एक लड़का है, यंग है, 6 पैक एब्स हैं उसके, और नेहा को थोड़ा जवान फील होता है। हाँ प्रॉब्ली नेहा जवानी ले रही है, और मुझे लगता है वो प्रतीक को कहीं ना कहीं बड़ी एज की लड़कियां पसंद है। आमीन। पहले उसके साथ था अच्छा, पुनिया, पवित्रा पुनिया, अब उसके बाद हाँ तो उसको उसे पसंद है। Never know. खैर उसको वैसे मॉमी इश्यूज है, हमेशा माँ ही ढूंढ रहा होता है किसी में, हाँ सही में हमेशा कह रहा होता है ऐसे माँ बन ढूंढ रहा होता है, तो उसको अट्रैक्ट होता है वो इससे। उसके बाद आया जी टिकट टू फिनाले का टास्क। सबसे पहले मैंने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है मेरी दिव्या को कोई फायदा मिला। अलग बात है एंड में कुछ रंग ना ला सका फायदा। फूटी किस्मत दिव्या की, फूटी किस्मत। टिकट टू फिनाले टास्क हुआ, दिव्या को मिल गया जी बेनिफिट, और पहले आया राउंड 1 जिसमें हुई मूस और नेहा के बीच में टास्क हुआ। ईमान कुछ कमेंट्स आप यहाँ पे? मुझे मजा आया नेहा जब जीती, मतलब मुझे था मूस कुछ गंद करेगी, नेहा बड़ी सीधी सी है, लाइक इट और नॉट, नेहा झल्ली पटाखा टास्क में नेहा झल्ली को नेहा चल्लेपन नहीं करती है ना वो, प्रॉपर उसकी कोई स्ट्रेटजी नहीं होती, बस आ जाती है हंसते हंसते, गिर भी जाएगी, हार भी जाएगी, जीत भी जाएगी, खुश है अपने मस्त माहौल में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने मस्त माहौल में होती है। तो मुझे अच्छा लगा कि वो जीती है, वो ऐसे सड़ी भी बैठ गई साइड पे, या पहले ही आउट हो गई। मैंने आप पता नहीं क्यों लिखा वाह प्रतीक यू आर सच एन एसोल, पता नहीं मैं भी क्यों लिखा। मेरे ख्याल से प्रतीक ने नेहा को बहुत पंप अप किया था और मूस को बहुत लेट डाउन तो किया था। ऑब्वियसली करना बनता था नहीं, 2 दफा उसको अटैक कर चुकी हुई है, 2 दफा उसको अटैक किया उसने भी, अभी मूस के साथ लड़ाई चल रही है। पता नहीं मैंने क्यों लिखा, मेरी कोई मोमिन को मेरा प्रतीक कोई से वाजिब कोई कारण होगा लिखते वक्त। नहीं, मोमिन को प्रतीक से कोई एक्स्ट्रा कोई नफरत है, पता नहीं क्यों, क्योंकि शायद वो क्यूट है। ये तो हर कोई प्रतीक के क्यूटनेस का गुण गाता फिर Cute प्रतीक तो है। अंगूर खट्टे हैं। राउंड 2 था भाई निशांत और राकेश के बीच में। यहाँ पे हमें अपने ओपिनियंस का इजहार करना होगा। निशांत ने कह दिया भाई कि मैं टास्क नहीं खेलूंगा, मैं इतनी मेहनत से यहाँ पे आया हूँ, मेरे को लगता है कि मेरे को आगे जाना है, तो ये शॉर्टकट नहीं लूंगा मैं। शायद अपने से बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होकर ऊपर से आया कि मैं वैसे ही जीत जाऊंगा, और सब कुछ बिग बॉस ने किया। बिग बॉस पहले हफ्ते सब कुछ प्लेट में दे रहा है, सब कुछ किसको कौन पसंद, निशांत और मूस, सबको कौन पसंद निशांत और मूस, क्योंकि सबसे प्यारे कौन, निशांत मूस, सबसे अच्छे डांसर कौन, निशांत मूस, सबसे अच्छे प्लेयर कौन, निशांत। बिग बॉस जीतेंगे कौन? पर ये बिग बॉस की चाल थी, जीतना इन्होंने कोई नहीं, जीतना शमिता ने, उन्हें जान के चिल्ला की लड़ाई ताकि टेंशन सारी हमारे महान पैम्पर्ड बच्चों से चल जाए। ये दोनों को क्यों जिताया जा रहा है, और वैसे ही हुआ। हर कोई कहता है निशान मूस को हर चीज में क्यों किया जा रहा है। बिग बॉस के अंदर भी सब उनकी टीम में बन गए थे कि निशान मूस को कुछ नहीं कहना भाई, उनको नहीं छेड़ना, तो यही हुआ। निशान ने गेम छोड़ दी और राकेश को लगा कहीं ना कहीं उससे दोस्ती निभाई है, और दोस्ती मैं हूँ अलग
सबसे अलग। यहाँ मैं प्रतीक को अप्रिशिएट करना चाहूंगी। क्यों? प्रतीक ने शांत को बार बार रोक रहा था, ना कर पागल लू, ना कर, ये महान टास्क है, फिनाले तक पहुंच जा, शायद तुझे निकाल दे बिग बॉस की अपनी गेमें होती हैं। प्रतीक वाज बीइंग अ गुड फ्रेंड एंड लाइक्ड इट। वो दिल से कहता है कि खेलो गेम को, खेलो गेम को, खेलो। तो आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट पता नहीं प्रतीक यार, यहाँ मैंने पे। फिर से मेरा पॉइंट लिखा हुआ है, प्रतीक वाज थ्रोइंग थिंग्स एवरीवेयर। अच्छा, ये मोमेंट के पॉइंट्स पता नहीं किस तरह के हैं। थ्रोइंग थिंग से मुझे याद आया कि मूस ने बीच में बोला था मैं अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ, प्रतीक बहुत उसके पास आ गया था, जहाँ मुझे मूस गलत लगी क्योंकि अभी तुक नहीं थी, अभी तुम लोग की लड़ाइयाँ चल रही है, बेचारा एकदम घबरा गया कि तो मैं क्या करूँ, मैं तो हमेशा तेरे ऊपर ही चढ़ जाता था, तूने कभी कुछ नहीं कहा। तो पास करती, यू आर मेकिंग मी अनकंफर्टेबल, आई कैन फील योर बॉडी, आई कैन फील योर बॉडी, वहां पे प्रतीक ने फील योर बॉडी, चीजें फेंकी थी और फिर मूस पे मैंने शायद लिखा होगा इस आई कैन फील योर बॉडी, तो बनता था उसका, बनता था। भाई प्रतीक ने बहुत ज्यादा, प्रतीक का ईमान एक स्टाइल है चीजें फेंकना, तोड़ना और फिर लोगों को एविक्ट करवा देना। जिशान हर किसी का स्टाइल होता था पिछले 16 सीजन से, हर किसी का स्टाइल था, बेचारे प्रतीक की बारी आई। राउंड 3 पे आते हैं। राउंड 3 आया शमिता और प्रतीक का, और राकेश ने किया भूमरो भूमरो शाम रंग भूमरो। मुझे प्रतीक ने ऐसे मौका नहीं दिया, अच्छा नहीं किया शमिता के साथ। और इनकेस आप सोच रहे राकेश ने भूमरो भूमरो क्यों किया, राकेश ने कहा आई टोल्ड यू सो, मैंने तो पहले ही कहा था। राकेश, आई एम हर्ट, माय बैक, आई एम हर्ट, कहता only you get hurt। and this is what you care about। राकेश की टाइमिंग गलत थी, वो बेचारी गिर ही गई, उसको धक्का ही मार दिया बेचारी, हंसते दो टांगे ऐसे करके ऐसे करके निशान ने सिर को मारी, छिमी में गिरी थी, ऐसे करके लेटी हुई थी और हमारे शेर की तरह। राकेश उससे अपने से बड़ी थी। मैंने कहा राकेश my back is broken, नहीं सॉरी my feet has been पता नहीं क्या for 3 days and I fell down on that feet again। हाँ, तो आगे स्टेडियम हर्ट हमें कहता you're always hurt, nobody else is hurt, और राकेश चला गया, तब मुझे मजा आया। लेकिन राकेश की बात सही थी कि मैं यही कह रहा था कि वो लड़का था, उसने धक्का मार दिया। हाँ, अब मुझे इन दोनों की इक्वेशन का मजा आने लग गया, इसकी राकेश की शमिता की इस वाले एपिसोड के बाद। बट खैर शमिता के साथ मैं थोड़ा फील बैड फॉर, उसने जो स्टोरी सुनाई थी, हर बॉयफ्रेंड पास्ड अवे व्हेन शी वाज 18, फिर फादर पास्ड अवे, और फिर वो जो बता रही थी कि बचपन से उनको ज़्यादा अटेंशन नहीं मिलती थी। शिल्पा जैसे हाँ, शी स्टार्टेड वर्किंग अर्ली, तो जो उनकी अम्मी थी वो उनके साथ होती थी, तो कहीं ना कहीं बहुत से उसके पास बैगेज है जिसकी वजह से वो ऐसी है। और फिर मैं कपिल का एक शो देख रही थी, कपिल शर्मा का, उसमें शिल्पा और शमिता आई हुई थी, मैंने थोड़े से क्लिप्स ही देखे थे। तो शिल्पा बीच में बता रही थी कि जब ये पैदा हुई तो मैं काली थी, काली कलोटी, और ये चिट्टी थी, तो मुझे ना, मैं रात को चुटकियाँ काटती होती थी और रात को रोती होती थी एज अ बेबी। तो इनकी ना थोड़ी इक्वेशन अजीब सी थी। फिर इनका शमिता ने सारी बचपन की तस्वीरें जला दी हुई हैं क्योंकि शमिता के ब्रेसेस से, तो पता नहीं इनका हमेशा से शायद कंपटीशन होगा, हर जगह होता है, फैमिली में होता है, तो वो ऊपर से फिर जो एंड पे हुआ भी, तो मतलब उनका करियर मैं एक आर्टिकल पढ़ा, मुझे वैसे क्यूरियोसिटी हुई कि शमिता किसको डेट करी थी, कि मुझे याद है उदय चोपड़ा का सीन था इसका, कहते थे, तो मैंने कहा वो शमिता डेटिंग, तो आर्टिकल आया इस शमिता डेटिंग हरमन देवेजा, ये तब का आर्टिकल था कुछ साल पहले का। तो आर्टिकल स्टार्ट कहाँ से होता है, फ्लॉप एक्ट्रेस शमिता सो मीन। हमारे पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज कहते हैं हमारी मीडिया मीन है, इंडियन मीडिया इतना ज्यादा मीन है, इतना मीन है। 2 दफा फ्लॉप एक्टर शमिता सेठी इज रूमर टू बी डेटिंग हरमन मवेजा वगैरह। वैसे जबकि एक प्रोफेशन नहीं होता, नहीं होता, कोई और बंदा कर लेता है, हजार लोग जॉब्स किस्मत की गेम होती है, सारी किस्मत की गेम है। जबकि शमिता को इतनी प्यारी है, मुझे वैसे ज्यादा पसंद है शिल्पा से ऑनेस्टली। वो यहाँ पे वो बात अक्षरा की Fancy. देख रहे थे अपनी 3rd क्लास में इनका शरारा आशा, उसके बाद कहीं नहीं देखे इनका, कहाँ गायब हो गए। और बेचारे की जो सैटरडे भी कहते हैं शरारा पे डांस स्टेप का, बेचारे को सारा कुछ याद था। मैंने नहीं कब हुआ, मैं देखा था। अच्छा कभी-कभी मैं YouTube पे शो देखता हूँ तो वहाँ पे सारे गाने कट जाते हैं ऑब्वियसली, कभी-कभी वूट पे देखता हूँ मैं। शरारा राकेश को सिखा रही थी, किसको सिखा रही थी, तो आई फेल्ट बैड। इसके अलावा यहाँ पे मैं अगेन मेरा पॉइंट लिखा हुआ है कि राकेश ने कहा था प्रतीक इज फिल्थ, राकेश यू आर राइट। राकेश ने बात बोली थी, मैं राकेश के साथ एग्री करता हूँ। नहीं, आई डोंट एग्री विद हिम। हाँ, प्रतीक की अपनी मसले हैं उसमें, बट ही इज नॉट फिल्थ। आई लाइक प्रतीक। अच्छा, आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे को हुआ टिकट टू फिनाले का सेकंड डे, जहां पे पहला राउंड हुआ दिव्या और नेहा के बीच में, और ये एक धमाकेदार राउंड था, बहुत मजे का राउंड था, बहुत मजा आया। ये एक सही राउंड खेला गया, ये गेम थी आगे पीछे दाएं बाएं। बस एक बात मुझे थोड़ी अजीब लगी और बुरी लगी कि दिव्या ने वो काट के क्यों गई चीटिंग करके, उसके बाद नेहा भी चीटिंग करने लग गई थी, और फिर जरा बहुत थोड़ा सा, पर मुझे मजा आ रहा था एक दूसरे के भागते बीच में कट करके। दम है तो आ ना
मेरे पास नेहा फिर मैं झल्ली पटाखा अपनी तरफ से खुद ही इधर उधर नया मुझे भी पसंद है वैसे। धुन की लागे। उसके बाद आया जी राउंड 2, जहां पे सारी मेरे नैया favorite। गई डूब। राउंड था जी प्रतीक और राकेश के बीच में। अच्छा, मैंने बहुत दफा ये बात नोटिस की है, बहुत दफा नोटिस किया है कि जो प्रतीक है ना, वो राकेश और प्रतीक दोनों एक दूसरे से थोड़ा घबराते हैं। दोनों घबराते हैं। प्रतीक हल्का हल्का होता है, राकेश थोड़ा लंबा है मुझसे, क्योंकि प्रतीक हाइट में छोटा है ना थोड़ा, कि वो थोड़ा जिन्स है, मुझे चढ़ जाएगा। और राकेश होता है वो यंग है, मुझसे बॉडी वाला है, तो वो मुझे चढ़ जाएगा। तो लेकिन हमेशा कुदरत का इंसाफ ऐसा होता है कि उनका दोनों कभी ना मुकाबला हुआ नहीं आज तक। वो खुद भाग भी जाते हैं पहले। एग्जैक्टली। हालांकि राकेश ने बहुत कहा था, राकेश ने पता नहीं कल परसों कहा था कि मैं इसको मारूंगा किस दिन, वो मैं शमीता को बाहर होता सुनाता इसको मैं पीट देता मैं और मैं पीटूंगा जाके भाई। पीटूंगा बाहर जाके इसका। मैंने कहा अब मौका है, पीट टास्क में पीट इसको। राकेश की शक्ल देखने वाली थी। और प्रतीक ने क्या किया, मजाक लगा, माने मेरी बात नहीं मानेगी, मुझे पहले पता चल चुका था जब ये टास्क आया, मैंने कहा प्रतीक ने यही गंद करना है। नहीं मुझे क्यों? नहीं क्योंकि ये पता क्या है, जो बिग बॉस के होते हैं ना, रूल्स होते हैं, उनमें हमेशा ना हल्का सा एक लूप होल होता है जो बिग बॉस जान के देते हैं ताकि उसको थोड़ा मरोड़ सके। तो मुझे लगा कि प्रतीक ये करेगा कि वो गिरा देगा, कहेगा बेल बज गई थी, टक मैंने गिरा दिया और मैं जीत गया। और प्रतीक ने एग्जैक्टली वही किया। इतना स्टूपिड था, बच्चों की तरफ नोट गिरा दिया राकेश पर। मैं तो भी पकड़ा ही नहीं। और प्रतीक का यही एक स्ट्रैटेजी रही है मान, अगर नोटिस करो, दिमाग एक्स्ट्रा लगाने की कोशिश करते हैं और गंद करते हैं। जिशान को जब निकाला था तब भी कुछ ऐसा ही हुआ था, तब भी प्रतीक ने यही किया था। वो गेम अच्छी भली चल रही थी, तू मानेगी, जहाँ पे दिव्या को और जिशान को किंग एंड क्वीन बने हुए थे, उन्होंने वो काम दे थे, और वहां पे प्रतीक ने गंद किया था कि मैं टास्क खेल रहा हूँ, अरे टास्क मजा करो, कुछ करो तो सही, हम करते हैं, हम करते करते मैं टास्क गंदा किया, लड़ाइयां हुई और जिशान घर से बाहर निकल गया। पूरी जिंदगी होता रहा। हर टास्क में ऐसे लोग टास्क में चीजें तोड़ते हैं, टास्क खराब करते होते हैं। बिग बॉस ये कभी भी नहीं हुआ कि बिग बॉस निकाल दे, कुछ हुआ भी नहीं, भी तो मारा भी नहीं। लास्ट सीजन की बात करूं तो मैं हिज पास्ड अवे, सिद्धांत शुक्ला और आसिम रियाज, इनकी लड़ाइयां इतनी अग्रेसिव होती थी, जो फोर्स टिक्के मारते थे प्रॉपर, बेड पे जाके आसिम ठाकरे गिरता था, निष्घाषित नहीं किया गया था। और मुझे याद है एक बार कुछ सीजन पहले की बात है, मुझे एग्जैक्ट सीजन याद नहीं, किसी ने किसी को अच्छा खासा हिंसा की थी। बिग बॉस का लॉजिक पता क्या था, बिग बॉस हिंसा देखते हैं कि करने वाले ने क्यों की। अगर उसका फोर्स में किया, अगर उसका नहीं, अगर एक्सप्रेशन था ये भी था, एक दिक्कत मारते ऐसे करना। बिग बॉस कहते हैं हो तो खेल रहे थे नहीं, कि हिंसा करने में उसका दिमाग में क्या चल रहा था ना, अगर उसने हिंसा की थी ना तो वैसे रिएक्शन मार दिया। नहीं, रिएक्शन वही तो कह रही ना, बिग बॉस सिर्फ पागल है। बिग बॉस उसे ये देखते हैं कि कैसे मोमेन पीछे एक छुरी मार दो, मोमेन बिग बॉस कहेगा कुछ नहीं होता इसमें, क्या छुरी पीछे पड़ी होगी, खुद ही लग गई। अगर आगे से ऐसे गुस्से करते हुए कुछ भी ना कर, ऐसे टच करो बस कर दिया हिंसा। मैं बात को मैं थोड़ा कैरिड भी हो गया। बिग बॉस ने ऐसा कुछ कहा था कि हम देखते कि हिंसा के पीछे आपका मकसद क्या था, क्या मकसद अगले बंदे को नुकसान पहुंचाना था, क्योंकि वो यहाँ पे नहीं था नुकसान पहुंचाना, तो एक चिल है। आई थिंक ये वो वाला कुशाल वाला सीजन है, कुशाल बिग बॉस ने बहुत दफा वार्निंग्स दी हैं बड़ी जंगों में। कुशाल वाले सीजन में जितनी बड़ी जंगें होती थी, सब में वार्निंग मिली। इस बेचारे शान को बहुत गलत, कुशाल को भी बिग बॉस ने निकाल दिया था, तो गौहर वहां पे बेहोश हो गई थी कि मैं भी साथ निकलूंगी, साथ गोदी में दोनों बाहर चले गए थे लेके। ये भी है ना, कुशाल भाई घर से निकलने की नहीं, कोशिश की थी। गौहर गई थी, मैं भी जाऊंगी साथ, तो गौहर बेहोश हो गई थी, तो उसको पकड़ लेके आया था बाहर दोनों, और ऐसा कुछ हुआ था। वो बड़ी गंदी याद है, तरीशा पे अटैक हुए थे, फैट्सो 4 फुट फैट्सो फ्लॉप एक्टर्स, वेरी सिवियर अटैक्स। खैर एनी हाउ गौहर अच्छी थी वो। अच्छा, हम लोग क्या हो मान, हम बात करते थे प्रतीक और राकेश के, जहां पे राकेश ऑब्वियसली बात है वो हार गए, लेकिन हार गए नहीं प्रतीक के दिमाग में ना, अच्छा हाँ। राकेश हार गया, प्रतीक खुश था, ये मैं जीत गया, लेकिन शुक्र है मूस जो के थी वो थी, क्या कहते हैं उसको, कार्य की संचालक थी, तो उन्होंने फैसला लिया और उन्होंने कहा क्योंकि इसने गंद की है लड़के ने। सिर्फ शुक्र इस किस्मत पे कि 3 दिन पहले इनकी लड़ाई चल थी, वरना पक्का प्रतीक ने जीतना था। राकेश में सर मारते रख दीवार पे, मैं हूँ अलग। और फिर प्रतीक का लॉजिक था, संचालक को पकड़ नहीं है, कैसे कर सकते हो ये। देखो पूरी गेम में यही होता है, पूरी गेम में संचालक जो मर्जी कर दे, संचालक बेशक ऐसे ना, यहाँ पे क्या कहती थी, दिव्या जीत गई है। संचालक की मर्जी थी, बेशक दिव्या होती भी ना गेम में। बिग बॉस का ये तो होता है कि संचालक के हमें सारी पावर होती है, तो प्रतीक फिर से जरा बहुत ज्यादा ने बेतुका किस्म की बात की, वहां पे गेम को खराब किया और दिव्या का मौका फिर से छिन गया, और दिव्या बहुत रोई यहाँ पे। मैं बड़ा अपसेट हूँ, मैं अभी दिव्या के। हाँ, दिव्या के साथ थी। बिग बॉस से मुझे गुस्सा, प्रतीक पे गुस्सा नहीं है।
क्यों? बिग बॉस ने क्या अब इस तरह तो पैम्पर्ड बच्चा हर क्या ही कहेगा नहीं बिग बॉस अच्छा नहीं किया, बिग बॉस कहना चाहिए तुम्हें शो से बिग निकाल बॉस दूंगा, था, तुम्हें करोड़ रुपए देना पड़ेगा। बिग बॉस कहना चाहिए था प्रतीक आपके व्यवहार बिल्कुल दंत नहीं था, आप इस शो में आके नेशनल टेलीविजन ये कह रहे हैं डन सरू बिग बॉस आपको अगले हफ्ते तक नॉमिनेट करते हैं। हाँ। बिग बॉस कहना चाहिए था। बिग बॉस ने किया, अब कार्य हो कह रहा था उनकी बहन दिव्या जीत रही थी। हाँ। बस बिग बॉस बहुत वैसे करते हैं बिग बॉस ने पाठशाला। इस दफा वाला बिग बॉस बहुत स्टूपिड है, पता नहीं कौन बैठा हुआ है इस दफा वाले को, कुछ होश नहीं है, बहुत डरा हुआ भी है, घबराया हुआ चीजें भी पता नहीं कुछ हो ही नहीं, कार्य रद्द कर लेते रद्द कर लेते, पता नहीं किससे बातें करके रद्द कर जा रहे रिक्शे हैं। वाला टास्क अभी 2 मिनट हुए थे। हाँ वरना बिग बॉस इतना एक्टिव कोई नहीं होता, लोग मर जाते हैं, कतल लाशें बड़ी होती है, बिग बॉस पता नहीं कहाँ सोया सिगरेट पी रहा होता है, कॉफियां पी रहा होता है, उस टास्क में भी वो खड़ी हुई सोच ही नहीं है, उसे कन्विंस कर यहाँ जाओ। बिग बॉस आप लोग एक कार्य हो रहा था। रात करते भी नेहा बैठा जाए, फटाफट उसने बोला क्योंकि खड़ी थी ना नेहा, उसने कहा फटाफट जाके सो बैठ जाऊंगी रिक्शे पे, उसने कहा कार्यरत। और यहाँ पे राकेश एक बात की थी मैंने लिखी में कि राकेश की पॉइंट सीधा, राकेश ने कहा कि कुछ लोगों को बिग बॉस शो की ज्यादा जरूरत है, कुछ लोग नहीं। ऐसी बातें बोल नहीं सकते, लेकिन बात ही थी उसकी मान। मेरा पॉइंट था लिखा, मैंने बोला राकेश ने कहा था ये भाई सबसे ज्यादा तुझे जरूरत है, ओह। जो बिग बॉस में आते हैं सबको जरूरत होती है, किसी मकसद से ही आते हैं। इवन दो मिलन काबा भी चल रहे हैं और गाने वगैरह चल रहे हैं, उनको भी चाहिए था ना कि उनको रिकग्निशन मिले, उनकी शक्ल को लोग ज्यादा पहचाने, नेहा हर किसी को चाहिए होता है, तो ये बात बहुत गंदी होती है और बहुत ऊपर से आते हो आप, करण जौहर बन रहे होते हो, क्लासेस बन रहे होते हो, ये गलत बात है, तो मैं इसकी बिल्कुल भी हक में उसके नहीं। बाद शमिता और राकेश फिर से एक कॉन्वर्सेशन हुई और एंड पे उसने कहा दिव्या की बुराई कर ना, उसका फिर मैं क्यों करूं, तुम्हारे टेबल पे हुई थी बैठ के जो ये मुझे पता वर्ल्ड थिंग नहीं, मैंने ये लिखा हुआ है कि शमिता वांटेड राकेश टू बुराई बिच करें, अबाउट दिव्या हाँ उसने नहीं की। एंड शमिता इज टू डिमांडिंग टू क्लिंगी। मेरा पॉइंट यहाँ पे लिखा है शमिता गर्ल वी बोथ इन द सेम बोट। मैंने इसलिए लिखा है वो क्योंकि मैंने भी ये करना था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, क्योंकि छोड़ दे सबको शमिता के साथ मैं बहुत कनेक्ट करता हूँ, जब इस तरह हरकतें करती है मान मोमिन वैसे मान ऐसा तू ही भी है। इस तरह ही है, तू भी इस तरह नहीं की मैं है, ऐसी नहीं तू भी इस तरह की है। नहीं मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं क्या? हूँ, मोमिन बिल्कुल इस तरह का है, मोमिन कहता है किससे बात ना करो जिसको मैंने कह दिया, मोमिन बिल्कुल इस तरह का है, Not in मोमिन बहुत डिमांडिंग है, मोमिन बहुत डिमांडिंग है, मोमिन कहते गाड़ी में मेरी पसंद का नहीं है, मैं ही जहाँ पे कहूँगा वहीं भी जाना है, सब कुछ मेरी पसंद कौन है, मोमिन बहुत बात डिमांडिंग ये है। नहीं हो रही, बात ये हो रही। शमिता का पॉइंट ये था कि तू और मैं हम एक हैं, ठीक है, कैसे एक को 3 हफ्ते आए हुए शो में हम एक हमारा है, एक कनेक्शन है कौन सा कनेक्शन with है, broken people उसने- who built ourselves together, बड़ा मजा we're आया। stronger। वीकेंड पे उसने कहा उसने कहा दिव्या को थोड़ा ना बुलाओ, तो उसने नहीं किया, तो वो थोड़ी अपसेट होगी। मैं शमिता से थोड़ा उस बात पे इतना था relate किया ना, मैंने। इतना था, तो जिस दिन उसने प्रतीक का कहा था उसी दिन कहती है ओके डन राकेश, आई वोंट टॉक टू प्रतीक, यू वोंट टॉक टू दिव्या। But does that make sense? Is this a competition? हाँ That I won't talk to Pratik, you won't talk to Divya? What nonsense! फिर कहती मैं जगह हुई सही है, अच्छा किया राकेश ने, And फिर शमिता ने कहा राकेश is not the man for me. शुक्र बहन तुझे भी रियलाइज हुआ 6 हफ्ते से रील होने के अच्छा, बाद। शमिता में और तनीषा में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं अगर नोट करें तो, शमिता बेहतर है, क्योंकि तनीषा भी अरमान के प्यार में अंधी हो चुकी थी। अरमान सलमान खान उसे कहता था हफ्ते के बार पे तनीषा घर वाले आपके कह रहे हैं you're not looking nice, this is not looking nice तनीषा, everyone's not liking it, you're coming across as weak। तनीषा सुनती थी वीकेंड के बार पे अरमान अरमान जलील बिस्तियां करता था, दफा आ जा मेरी नजर से, तो फिर वो ऊपर चढ़ जाती थी, मुझे उसका और है, लेकिन राकेश की बार इतना नहीं है, राकेश उतना नहीं है। कंफ्यूज है, राकेश का भी है कि शमिता बेचारी कहती है राकेश पूरे किस्से how वगैरह stupid करता है, I'm looking on national television, what huh? फिर आ जाती है स्टूपिड लगने के लिए। You know, Neha, he said something to the extent of, like, who am I? I'm like, Why do stupid, I Neha. always have to, clear myself up? Why? I'm done with this, Neha. I'm done with this. They always He's an seem He's an dominating. escapist. खैर आगे बढ़े मेरी Oh, दिव्या के साथ बैठी थी, चला गया वो। हाँ। Where are you going, Rakesh? दिव्या, Where are you going? I like दिव्या, but दिव्या की ना एक बहुत आदत है, गंदी है वैसे एक तरह से। क्या? वो ये कि दिव्या ना सही मौके पे ऐसी तीली लगाती है, ऐसी तीली लगाती है कि चिंगारे। शमिता, राकेश, दिव्या बैठे हुए हैं, ठीक है। हाँ। शमिता डोमिनेट करती है उसको, अंधों को नजर आता है। हाँ। वहां पे शमिता को सवाल से पूछिए कि किसने लड़ाइयाँ शुरू की, तो राकेश कहता मुझे नहीं पता। हाँ। कहती किसने इंसिनुएट, कहता छोड़ दोनों ने की, कहती पहले कौन इंसिनुएट करता था, कहता मुझे नहीं याद, ठीक है। हाँ। तो उसके बाद वहां पे दिव्या ने एग्जैक्टली मुझे वर्ड नहीं ऐसा कुछ बोला कि देखा ये तो करती है तो उसको डोमिनेट वगैरह, और हंस लगी थोड़ा सा वहां पे, तीले लगा दी ना उसने। शमिता को गुस्सा चढ़ गया, राकेश को भी गुस्सा चढ़ गया, और थोड़ी तीली भी लग शमिता गई। बहुत जल्दी गुस्सा चढ़ता है शमिता को। आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे के दिन हुआ एक फन टास्क,
जो सबने मस्ती में करना था। उससे पहले बताऊंगी, उससे पहले उनकी दोस्ती जिसमें बिल्कुल खुश नहीं किसकी हूँ, दोस्ती? मूस और प्रतीक की। बैठे बैठे शमीता अंदर से बड़ी पता नहीं, शमीता बेस्ट फ्रेंड बन गई प्रतीक की एक ही दिन में। उसने कहा मैं तेरी दोस्ती कराऊं, जबकि इसकी कभी किसी ने दोस्ती नहीं कराई, शमीता की राकेश की। प्रतीक की उसने दोस्ती कराने गई और मूस पहली तैयार बैठी थी, उसका बस नहीं चला था निशांत का, मुंह पे पानी फेंके दोनों के कि मरो जाके अपनी दोस्ती समेत, और उनकी दोस्ती होगी। खैर उसके बाद टास्क हुआ डॉग वाला टास्क। प्रतीक ने वहां पे भी अपना लॉजिक इस्तेमाल किया। एक तो प्रतीक का जो लॉजिक आता है एक और बात, बिग बॉस पूरी जिंदगी फपे कुटने वाली हरकतें करता था। जिसकी लड़ाई होती है जान के उनकी लड़ाई बरकरार है, टीमें अलग बनाता था, जान के सब दोस्ती करानी थी मूस की प्रतीक की कि मैंने हफ्ते को निकाल ही देना, चल एक दिन दोस्ती कर ले अपने अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ। तो उन्होंने एमी टीम वो बना दी उन तीनों की और दिव्या को उस टीम में डाल दिया। सिंपल से गेम है, बचपन से खेल रहे हैं, नाम इसके अलग होते हैं। आपने भी खेली होगी, सेब ने भी खेली होगी कि 2 नंबर बुलाते हैं, नंबर 6 वहां से बंदा आता है, वहां से बंदा आता है, तो ऐसे ऐसे कबड्डी टाइप करते हैं। उसके बाद एक बंदा भाग पकड़ के भागना होता है आपने, उसने आपको टच कर लिया तो आप आउट हो गए। ये नहीं लगा किक मार के भाग जाओ वहां पे। तो बस ये किसने बोला था कि नंबर्स तो डिफरेंट करो ना, मजा है, शान ने कहा था। यही होता है गेम, असली गेम होती है 1 और 3, असली गेम यही होती है। तो किस तरह चलेगा वो, तो फौरन हो ही नहीं सकेगा। गेम के डबल ट्विस्ट होता है ना असल में कि आपको अपने नंबर भी याद रखना होता है कि अगर कोई कहना है ईमान और दिव्या तो आप फौरन आ जाओगे। नंबर में आपका दिमाग भी थोड़ा तो नंबर उसका भी 1 होगा, फिर उसका ABC कुछ होगा। डिफरेंट नंबर होते हैं ना, यहाँ पे नंबर 1 2 3 होता है, वहां पे नंबर 1 2 3। तो नंबर 1 और 3 यहाँ पे 3 लोग थे ना, वहां पे 10 लोग होते हैं। नंबर 7 और नंबर 8 आ जाओ, समझ रही है? अच्छा इस तरह होता था जब मुझे याद है। अच्छा, तो एंड पे प्रतीक यहाँ पे भी बावला हो गया। प्रतीक की मुझे गेम यहाँ पे सही लगी थी। के उसने कहा मेन आपने अपने बोन को कबड्डी घर में मचाना है। वापस होता है, वापस रोकना होता है। उसने किक किया, अब शमीता को उसके पीछे भागना चाहिए था, शमीता बोन के पीछे भागने लगी, पता नहीं क्यों। वहां पे सही था, शमीता ने किस भी Okay, की, it was a very- प्रतीक को किस भी की इसने। हाँ, प्रतीक को क्या किस चीज़ से कहा? पता नहीं क्या एकदम राकेश पे से सड़ा हुआ बैठा हुआ था कि यही मसला है मुझे तेरे से शमीता। छोटा टास्क था और एंड पे कुछ और बात है, मेरा कोई पॉइंट नहीं सैटरडे का। और ये मुझे तो मजे के लगा, निशांत के कमेंट्स भी मजे के थे, हर चीज मजे का था, मजे का टास्क था। और मेरे कोई कमेंट्स नहीं हाँ ये एक वो था प्रतीक ने इसी वाले में था ना, आई थिंक वो संडे में था दंड लेने वाला, है। दंड वाला हुआ था संडे को। हाँ। संडे को आंसर संडे। आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं संडे की तरफ। अब बात करते हैं संडे के एपिसोड की, जिसको देखते देखते बच्चे जवान से बूढ़े हो जाते हैं, लोग अपने सारे घर के काम कर लेते हैं, फिर भी एपिसोड खत्म नहीं होती। इतनी लंबी एपिसोड, जिसने भी बनाने का आइडिया था उस बंदे की सैलरी काट दो। हमेशा तो क्या होता है फ्राइडे को ना वो सारा कुछ सम अप कर लेते हैं, फ्राइडे को ये एक एपिसोड एक्स्ट्रा दिखाते हैं ना कि सैटरडे के दिन क्या हुआ, सैटरडे को कभी कुछ नहीं दिखाते थे। सैटरडे को सलमान खान आता था तो होता था कि सैटरडे को सलमान खान हल्का सा बताता था कि कोई लड़ाई बार हुई थी, अगर हो तो कोई लड़ाई तो नहीं होती है, ये फजूल में पूरे घंटे को दिखाते हैं, किसने देखना है। करण जौहर को पता नहीं कौन सी मौसी बहनी बैठा था। मैं आपको बता दूं हफ्ते को क्या हुआ, कोई नहीं देखना चाह हफ्ते को। अभी तो ऐसे होता होगा ना कि मेरा शो 3 घंटे का आता है, करण जौहर कितने लंबी देर के लिए आता है, स्टूपिड इंसान। नहीं, ये तो टीम का था ना डिसीजन, करण जौहर का थोड़ी था। मैं करण जौहर से बिल्कुल खुश नहीं हूं। क्यों? अच्छा पहले बात करें संडे में जो हुई सैटरडे की बातें, ठीक है? ठीक है। आ गया जी वही दंड में था 2 लोग आपने बुरे चुने, 2 लोग आपने अच्छे चुने, ठीक है? यहाँ पे ईमान आप कुछ बात करना चाहोगी? यहाँ पे कुछ दंड वाला मुझे प्रतीक का जो बराबर से बना था, मैं दंड लेना चाहता हूँ उसका, क्योंकि मैंने कार्य रद्द हो गया मेरी वजह से। अब मैं दंड लेना चाह रहा था, वो इसलिए मैं चाह रहा था क्योंकि जब हुई बात, जब दिव्या ने तांडव किया कि मैं नहीं करने दूंगी ये, मैं नहीं करने दूंगी ये, मैं मतलब मैं वो कहते हैं आपसे सहमति करने दूंगी नहीं, तो नेहा ने कहा चल मैं करती हूँ दंड, अपना आगे बढ़ो। Why will you do this? Why will you do this, नेहा? अपनी सेल्फ वर्थ का ख्याल रखो। क्या रहा था तू नेहा मसीन तू क्या करेगी? तो मूस ने कहा मैं कुत्ती बैठी हूँ, मैं कुत्ती थी कि मैं कर रही हूँ। तो मूस ने कहा उसे कि ये सेल्फ वर्थ की बात कहाँ से आ गई प्रतीक? आप नेहा कह रहे थे, मैं भी तो टास्क करी थी, दंड ली थी ना, मेरे भी दंड था, ये क्या बात थी? मेरे मुंह से निकल गया, मेरा वो मतलब नहीं था, मतलब मैं कहना चाह रहा था, मतलब अरे तो मूस के शट अप प्रतीक, आई एम नॉट बाइंग दैट। अच्छा, इसके उसने कहा था। अच्छा मैंने नहीं, कुछ ऑपोजिट बात है, हर आती है सैटरडे को मैं 2 की स्पीड पे देखती हूं, 1.5 घंटे की एपिसोड आती है तो हर कोई हर बात भी पॉइंट पकड़ नहीं सकता मैं पकड़ती थी सैटरडे की एपिसोड में नहीं पकड़ पाती कुछ, सैटरडे का मैं स्पीड आगे करके देखती उसने हूं। वर्स्ट और बेस्ट की बात थी, तो मुझे जो मजा आया कि राकेश ने चुने दिव्या और राकेश का नाम, तो मैं कहा शमिता तो मर गई वहां पे। शमिता को सोच रही वो कर भी देते बिस्तियां, शमिता भी नहीं समझती। तो एंड पे हुआ ये कि जी दंड मिल गया हमारी दिव्या को और हमारी मूस को, और बेस्ट जी मिल गए प्रतीक को और निशांत को।
और ये होगा जी सैटरडे की जो मेन बात तो थी। उसके बाद ने ये बात बोली थी कि मैंने कार्य रद्द कराया तो मैं इसलिए दंड लेना चाहता हूँ। तो फिर उस राकेश नाइक से बोलता दंड नहीं लेना चाहते, स्टूपिड इंसान तो बेस्ट वाला ना ले, बेस्ट लेना नहीं बनता अगर तूने कार्य रद्द करवाया। पिस्टू 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 क्या था? ऐसे बोलता हूं बेस्ट टॉप 2 बेस्ट। अच्छा इसके अब आ गया और कोई पॉइंट है कि कंट्रोल पे आ जाए। हाँ कंजोर भैया अब आ गया है केजो टाइम। इट्स रेनिंग मैन। अच्छा इस शो में इस सीजन में एक जो मुझे सबसे मजे की लग रही है वो निशांत के आने से ये हुआ है कि ऑलमोस्ट हर हफ्ते एक डांस होता है जो हम लोग यूट्यूब पे नहीं देख सकते क्योंकि हमारा कट जाता है। मैंने लेकिन मैंने वूट पे देखा, मैंने खास जाके क्या ये था? वो जो लास्ट डांस होता है कि वो जो गोपाला गोपाला बोलो प्यारे गोपाला, वो मैंने देखा था, वो मैंने यूट्यूब पे जाके देखा वूट के ऑफिशियल पेज पे। अच्छा मिलिंद का, प्रतीक, नेहा और अक्षरा मैंने डांस। मनी हाइस्ट वाला डांस देखा था, वो तो हमने देखा वो ही मजे का था। ईमान ये डांस इतना मजे का है, उसमें मिलिंद गाबा ने एक्सप्रेशन नहीं है ऐसे अच्छा हाँ मुझे याद आ गोपाला। गया, हाँ देखा देखा और याद था। प्रतीक इतना गंदा डांसर है, इतना गंदा डांसर है। इनका मुझे मनी हाइस्ट स्टाइल भी लगा था अनफेयर किया वो भी था। unfair था। हाँ मिलिंद का मजे मिलिंद का ने था। क्या एक्सप्रेशन दिए थे। मिलिंद एक दिव्या। प्रॉपर परफॉर्मर है, एक आर्टिस्ट है, हाँ हाँ अदाएं फेंकता लड़का। बाकी वो पता नहीं क्या अजीब गंद मचा रहे थे। अच्छा हाँ। खैर अच्छा बात करते हैं जी केजो टाइम, ठीक है। डांस हुआ, मैं खुश हुआ कि डांस होता, मजा आता है हंसते। स्टे कनेक्टेड। मल्लू, आई मिस मल्लू। अच्छा खैर एपिसोड की शुरुआत हुई, करण जौहर जब से आए हैं बिग बॉस में, बिग बॉस बहुत वोक हो गया। करण जौहर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये वो होने की। बहुत वोक हो गया है और बस वोक ही होता रहता है। हाँ और उनको बस कुछ नहीं कहते, मैं वो की बन सकता हूँ। आई थिंक इट वाज द फर्स्ट एपिसोड और द सेकंड वीकेंड का बाद पूरा 2 घंटे का एपिसोड एक बात पे था। दिव्या वो वाला? नहीं, जिसमें जिशान का पकड़ा था कोई पॉइंट, कोई मुझे हाँ, पॉइंट हाँ, भूल गया हाँ, था। हाँ। पूरा एपिसोड ये था कि जिशान एक बहुत गंदा इंसान है, उसने हाँ। बहुत सेक्सिस्ट, पता नहीं उसने क्या बात की थी उसने बेचारे ने। हाँ एक टर्म पकड़ लेता करण जौहर, उसके हाँ। नीचे बस शुरू हो जाता है। आज फिर शुरू होगी वोकनेस और सेक्सिस्ट राकेश की बात। जबकि वो सेक्सिस्ट राकेश होता ना मेरी जगह मैं होता, जूती मार के टीवी तोड़ देता। सेक्सिस्ट बात थी ही नहीं, वो उन्होंने टास्क के उस पर्सपेक्टिव से बोला था, पता नहीं लोगों को क्यों नहीं समझ जो लगा। मूस ने बड़ी अच्छी थी ना एक्सप्लेनेशन, जो मूस ने दोबारा दोहराई है। मूस के एक्सप्लेनेशन और राकेश की बात ऑलमोस्ट सेम ही थी, कोई उसके वर्ड गलत नहीं थे राकेश के। राकेश वाज ऑन पॉइंट, उसने बस एक बेसिक सी बात बोली थी, हाँ नहीं सेक्सिस्ट बात है, यू आर कमिंग अक्रॉस एज सेक्सिस्ट राकेश। वही जो कह रहे जब This is गेम्स wrong. वगैरह होते हैं जेंडर्स में नहीं होती हैं same। राकेश वी आर लिविंग इन अ वोक वर्ल्ड, इन अ वोक वर्ल्ड। हर हफ्ते करण जौहर का ये होता है रोना। करण जौहर से वो इसलिए मजा नहीं आया, करण जौहर ने किसी की आपस में हालांकि कनेक्शन की करण बात जौहर ने नहीं खुद ही की। बात की थी, मुझे इनका इंटरव्यू बड़ा पसंद है, मैंने शेयर भी किया था अपने इंस्टाग्राम पे कि ऑल दीज थिंग्स डोंट कम नेचुरली टू मी, यू नो मैं भी आहिस्ता जौहर अपने अभी को भी- इवॉल्व करना चाह रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। और करण जौहर इस शो में लगता है इतने इवॉल्व हो चुके हैं कि वो डिक्शनरी वोक की कि साथ देखना वोक में ये चीज वोक है कि नहीं, करण जौहर डिक्शनरी खोल लो जी। मुझे करण जौहर का भी पता चल गया था कि राकेश मेरी हमारी बरादरी का है, फिल्म एक्टर है, तो उसकी वजह से कहा आई डोंट वांट टू कैंसिल यू, आई जस्ट डोंट लाइक दिस कैंसल कल्चर। और पहले से वो कैंसिल कर चुका था जिशान को इतना बुरा कैंसिल किया था बेचारे को। पीछे दिया था। हाँ बस द फौज सबको कैंसिल करते हैं इसकी, बस आई डोंट वांट टू कैंसिल यू। पर मजा आया राकेश ने भी अगले दिन जो संडे को जवाब दिया, क्या जवाब दिया? उसने जवाब दिया कि मैं बिल्कुल गेम ही नहीं खेल रहा, मैं इसकी गंदी सेक्सिस्ट कमेंट्स की वजह से बाहर में जाए। अच्छा उसके बाद से थोड़ी बिस्तियाँ शिस्तियाँ हुई, ठीक है। पहले बात हुई राकेश शमिता की लव स्टोरी की, करण जौहर ने काफी जरा थोड़ी पॉइंट्स उठाए, सही पॉइंट उठाए, वैलिड पॉइंट संडे की पॉइंट ज्यादा मोमेंट क्या करेगा, सॉरी मेरे से नहीं करण जौहर बर्दाश्त होता। आई लव हिम एज अ डायरेक्टर बट बिग बॉस We के love लिए करण जौहर, ईमान। हाँ बट आई डोंट लाइक हिम एज अ होस्ट, ही इज अ वेरी बैड होस्ट। You know, he's ईमान करण जौहर अपना He काम ठीक करने होस्ट फॉर बिग बॉस, ही इज अ बैड बिग बॉस होस्ट। मसला क्या है कि करण जौहर डांस शोज के लिए सही है। करण जौहर एक बात पकड़ते हैं और बात को ले जाते हैं। अम्मा ने बड़ी अच्छी बात की थी कल, मजे की बात। अम्मा ने कहा था क्या? सलमान खान एक पढ़ी लिखी अम्मा है, ठीक है। मतलब क्या? मतलब सलमान खान तो ओल्ड स्कूल है, उसके पॉइंट सेंस बनते हैं। करण जौहर बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली वोक चाहते हैं, तो सलमान खान देसी है। वही ना, देसी विदेशी, ओल्ड स्कूल, न्यू एज, वोक, नॉट सो वोक, वो है। समझ रहे हो? सलमान खान का भी बातें बोल दी। सलमान जोक्स भी करता सलमान है। खान का था, अरे प्रतीक, अरे राकेश ने बोल दिया, क्या गलत बोल दिया इसमें? You think if I were to find Katrina Kaif, would we be equal? No ना, but that's what he said. सही बात थी। हाँ एग्जांपल देनी थी इस तरह की। उसने उल्टा बोला था, उसने प्रतीक का मजाक उड़ाया था, प्रतीक का और निशांत का। हाँ और करण जौहर देखना उल्टा होता है ना, होस्टों का पर्सपेक्टिव होता है। फिर एनी यहाँ पे राकेश और शमिता की लव स्टोरी की बात हुई,
प्रतीक की थोड़ी बिस्ती की शुक्र कर जो ने अगेन यहाँ पे सलमान खान था, सलमान खान ऐसी गंदी बिस्ती करी थी प्रतीक की, मजा आ जा रहा था। वो करना था खास प्रोम बना था, सलमान खान हुए प्रतीक पे गुस्सा। पर ये बात है, सलमान खान जब बिस्तियां करता है लगता था कभी कभी बड़ा वो ऊपर से आ रहा है, अब करण जौहर के बाद नहीं लगेगा, क्योंकि करण जौहर बहुत क्लासेस था, वो हमेशा उसने चुन लिया हुआ था कि ये मेरी टीम है, बाकी वो बहुत गंदे तरीके से बात करण करता जौहर था। सलमान खान इस तरह नहीं करता, उसको कोई बुरा लग जाता है फिर उसके पीछे ही पड़ जाता है, बट सब ये नहीं है। करण जौहर क्लासेस करण जौहर बहुत प्रतीक की बिस्ती हुई, निशांत की बिस्ती हुई, प्रतीक को नेहा की क्वेश्चन बात हुई, और उसके बाद नेहा और टोनी का आ गई। यार मुझे दोनों इतने पसंद हैं, तो दोनों इतने बड़े स्टार्स बन चुके हैं, फिर भी इतने दोनों हम्बल है, लगता है कि बिल्कुल ही कोई नए बच्चे या बच्ची आए हैं दोनों। तो उन्हें बड़े स्वीट आशिका भाटिया भी आई थी। हाँ आज का भाटिया मैंने पहचाना नहीं उसको। उसको बता तो क्या हुआ है, पतली कितनी हो गई है, पतली बहुत वही है हो ना, गई है। हाँ टिकटॉक वाली। साथ के लड़का भी था वो जो टिकटॉक वीडियोस बनाता है, उनका साथ टास्क मैं नहीं देख सकता क्योंकि वो YouTube पे आता नहीं था। नेक्स्ट और मेरे में तो हिम्मत नहीं थी कि मैं जाके देखूं वूट पे क्या हो रहा है, क्योंकि टाइम नहीं था, क्योंकि 3 आवर एपिसोड होती घंटे की मैं देखता था जाके। हाँ वही मैंने कहा सैटरडे को भी गेस्ट ने आने, संडे को भी गेस्ट ने आने, कितने गेस्ट लाने हैं, हमेशा एक होता था एक। लेकिन नेहा टोनी का गाना बहुत बुरा है, मैं कहना चाहूंगा बहुत स्वीट पर गाना बुरा है उनका। मान कांटे लगा उइमा 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 उइ, कांटे लगा उइमा उइमा उइमा, बेरी के नीचे नीचे नीचे, बगले के पीछे पीछे पीछे। खैर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जी उस बात की जो हम कर चुके हैं, वोटिंग वाली बात। मैंने यहाँ पे पॉइंट था कि वोटिंग क्यों नहीं, मुंह को कैसे निकाल दिया, मेरा केश को इतना रिस्पांसिबिलिटी दे दी। तो आई थिंक इसके साथ शो खत्म हो गया संडे का, तो बढ़ते हैं टुवर्ड्स मंडे। मंडे का एपिसोड शुक्र है आ गया, हमें उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि 6:30 पाकिस्तान टाइम वोट पे आता है वो लाइव, उसके घंटे 2 घंटे बाद आ जाता है वो देखने के लिए, आ ही नहीं रहा था, आ गया फिर लोड ही नहीं हो रहा था। मैंने कहा आज लगता है बहुत ही कोई लंबा एपिसोड है, कोई 3 घंटे का फिर से आ गया। मुझे भी यही था क्योंकि वरुण ने आना था, मैंने कहा फैमिली वाले लोगों ने आने, आज तो लंबा शो हुआ। लेकिन शुक्र है 10 बजे हमने देखना शुरू किया, 1 आवर 20 मिनट्स का था। यार संडे का 3 घंटे 20 मिनट इज टू लॉन्ग, समझ नहीं लगती। मूवीज भी अब तक इतनी छोटी होने लग गई हैं, हालांकि लोगों ने कहना तुम लोग देखते रहे हो, मैं तो 2 की स्पीड पे देखती हूं। हम तो आपके लिए देखते हैं, क्योंकि जब मुझे रिव्यू नहीं करना होता ना, मैं तो ना गेस्टों के पॉइंट आगे रहता था। नहीं गेस्ट तो मैं देखती होती हूं, मजा आता है। मैं तो उनके अपने डिपेंड करता है कि मुझे गेस्ट बोरिंग लगे तो मैं। खैर अब बात करते हैं मंडे के एपिसोड की। तो मंडे के एपिसोड में आई बहू बनी बेब्स रश्मि और डेवलिना, और बेब्स कुछ ज्यादा ही बेब्स बन गई हैं, वेरी सनी लियोने territory. I was a bit surprised to see Devalina and Rashmi in this bold avatar. Devalina का नहीं, मुझे रश्मि का बहुत एकदम दोनों का लगा लगा, मुझे बड़ा बोल्ड लगा। मुझे रश्मि का लगा था, बट उनके वहाँ पे नहीं होता। कहीं ना कहीं ना जो इंडिया में टीवी है ना, टीवी स्टार्स है, वो थोड़े कंजर्वेटिव है, थोड़े ओल्ड स्कूल है अपने कपड़ों को लेके। ओल्ड स्कूल नहीं, उनका स्टाइल गंदा है। थोड़ा वो ना, थोड़ा एक तहजीब है थोड़े कपड़ों को लेके, नहीं आई डोंट थोड़ा ढकते अपने आप को, थोड़ा मतलब कि एक्सपोज ज्यादा नहीं करते। मे बी पाकिस्तान तो ऑब्वियसली हमारा मजहब, हमारा कल्चर डिफरेंट है, इंडिया का डिफरेंट है रिलीजन कल्चर। तो इंडिया में जो बॉलीवुड स्टार है वो बहुत ज्यादा कपड़े पहनते हैं, क्लीवेज वगैरह कोई इशू नहीं होता। टीवी स्टार्स थोड़े मॉडेस्ट होते हैं इस हवाले से, जो मैंने ऑब्जर्व किया है। ऑल्दो रिसेंटली द ट्रेंड हैज चेंज, हिना खान वगैरह बहुत थोड़ा हो गया, बट देन अगेन वो थोड़े मेन स्ट्रीम में आ गए, थोड़े वो जरा ना फैशनेबल से इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर वाली उस जोन में चले गए थोड़ा। मे बी क्योंकि इंडिया में मान टीवी स्टार इतना नहीं एक्सपोज करते होते थे। अच्छा नहीं, मैंने जो देखे हैं इस तरह ही है। कौन? मैं अपनी जो मैं जिनको जानती हूँ, प्रियल कौर मुझे पसंद है, वो भी ऐसी होती है। और कौन है, मैं तो बट पॉइंट नहीं, रश्मि और डेवलिना के मुझे थोड़ा जरा बिट टू मच लगा, आई वाज अ बिट सरप्राइज्ड टू सी रश्मि's क्लीवेज इन योर फेस। सही में बहुत उसकी टॉप बहुत अजीब तरह, मतलब गलत ज्यादा ही कट गया है। थोड़ा सा कपड़ा लगाओ। एनी हाउ आगे जी बहू बनी बेब्स, और बहू बनी बेब्स ने सबके लिए खूब क्लास, मजा आया सारे कमेंट्स का। डेवलिना दोनों लोग देखते थे शो, तो उन्होंने फौरन जवाब देते, मजा आया था उनके कमेंट्स। शमिता की इतनी कॉन्डेसेंडिंग टोन थी टुवर्ड्स देम कि आई आंसर व्हाट यू सेड, व्हाई आर यू ट्विस्टिंग माय वर्ड्स, लाइक व्हाट इज दिस। शमिता सबके साथ ही ऐसे, सॉरी वो सबके साथ ही ऐसे, सबको ही कहती मैं पता नहीं कौन हूं, सबके साथ ऐसे। तो उन्होंने कहा अरे शमिता आपने ही बोला, ये शमिता आपने ही बोला, वो भी वापस चढ़ गई उसके ऊपर। तो मुझे मजा आया, राकेश ने जो राम से कहा ना, मुझे मुक्ति मिली है शमिता से कनेक्शन टूटने के बाद। सोलो गेम ज्यादा मुझे पसंद है, शमिता को बहुत इन योर फेस जवाब मिले थे, मजा आया मुझे इस चीज का। उसके बाद राकेश ने कहा प्रतीक एम्प्टी वेसल्स, वो मुझे अच्छा लगा, बड़ा पॉइंट। फिर प्रतीक ने कहा एम्प्टी वेसल्स जो कम से कम आवाज तो आती है, उसका मेरा कोई वजूद तो है, यू आर ब्लैंक स्पेस। राकेश बहुत ज्यादा इस बार लोगों ने राकेश पे ओपिनियंस का ज़ाहिर करके थोड़ा जरा टूट गए शो के एंड तक। राकेश एंड तक टूट गए। ठीक है, टास्क फिल्म में एक बात कहना चाहूंगी, बारिश सिर्फ इनके इलाके में क्यों हो रही थी?
वहां पे सारे मस्त माहौल में जी रहे हैं, 2 मिनट रहते थे, लेट्स टेक आउट अम्ब्रेला, लेट्स टेक आउट अम्ब्रेला। रश्मि और डेवलीना की बात करिए मान, मुझे लगा जो बिग बॉस का पूरा घर है ना, ऊपर छत नहीं है उसकी, सॉरी उसके आसमान ही छत है उसके ऊपर कोई, आई हैव अ फीलिंग छत पे ऊपर वो बंद भी हो जाती है ऐसा कोई एग्जैक्टली, हाँ बंद कर देना इसको, हाँ हाँ, क्योंकि जितने, तो ये भी तो छत की नीचे थी। इसलिए कह रही हूँ जितने इनके गाने वाला बच्चे ना जो जोर जोर से जो डांस वाला होता है, मतलब बाहर आवाज नॉइज पोल्यूशन हो जाए, लोग कंप्लेन ना करते हैं। प्रॉब्लम पता नहीं, मुझे लग रहा है इस वक्त सेट निकलना कि शहर के अंदर है, मुझे लग रहा है, मैं भी रहा, मुझे लग रहा पता नहीं क्यों, हो सकता है, बड़ा क्यूट सा, ऊपर से एक दफा मैंने देखा तो ऊपर से आया था इनका कैमरा, तो सुबह के 8 बजे, वरना हमेशा सामने से दिखाते हैं ना, ऊपर से था तो साफ नजर तो सेट है पूरा, अच्छा वो गार्डन वाला एरिया। खैर पता नहीं इनकी बारिश क्यों हो रही थी उस साइड पे, चाहे वो भी एक छोटा सा बॉक्स था, पता नहीं छोटी बार 2 बड़ी बड़ी अम्ब्रेला, उन्होंने एक छीन ली इनसे, बस बीबी एक ही अम्ब्रेला काफी है तुम दोनों के लिए। उसके बाद आया टास्क, पानी वाला टास्क, पूरे सीजन का मजे का टास्क, जिसमें राकेश पे मैंने दिए खल्ले। सबसे पहले तो ये टास्क बहुत बुरा होता है जब मेकअप वगैरह प्रॉपर तैयार हो आप संडे को, बिग बॉस की एक बहुत गंदी परंपरा है कि सब कपड़े तैयार तैयार होके, करना, हाँ या पहले करवा लिया करो या एंड पे करवाया करो, लास्ट टास्क हुआ करे ताकि उसके बाद चलो अभी चलो तो ना, खैर इस सीजन इतना खतरनाक टास्क नहीं आया, पहले बड़े कबड्डियां वगैरह खिलवाते हैं, कबड्डियां वो जो सब चीजें फेंक रहे थे, बहुत ज्यादा गन एक दो होता है इस दफा, वरना वो बहुत ज्यादा होता था, नाज वगैरह वाले सब सीजन माफ ना करेगा वो ज्यादा। अब जी राकेश के साथ एक तरफ दिव्या एक तरफ शमिता, राकेश से बताना कि इनमें से ज्यादा मूव ऑन करने में किसको ज्यादा मुश्किल पेश आती है, कॉमन सेंस का जवाब था शमिता, राकेश ने कहा था दिव्या, जबकि दिव्या ने फॉर एक्सप्लेनेशन भी दी कि याद है एक टाइम मैंने बोला था मैं मूव ऑन कर चुकी हूं, ने बोला कितनी मजे की बात है रश्मि, राकेश ने बात बोली भी थी इसको शमिता के बारे में, हाँ दिव्या को सबने साथ दिया, दिव्या के जबकि नेहा उसकी पार्टनर थी, नेहा ने भी आगे जाके साथ दिया, आगे उसके बाद जिद्दी कौन, दिव्या, मूडी कौन, दिव्या, बोरिंग कौन, दिव्या, टॉप 2 में कौन नहीं आएंगी, दिव्या, इस सारी बातें जाके हुई हैं, डिसरिस्पेक्टफुल कौन, यहाँ पे राकेश ने पता नहीं कैसे दोनों के नाम ले लिए मजबूरी में, हाँ मजबूरी में, अब तो कुछ तो करना हॉट कौन, नेहा बोली हाँ अरे मुझे याद है राकेश ने बोला था कि दिव्या इज हॉट, शमिता कहती है मुक्का मारो तेरे मुंह पे, तुझे पता भी था चुप रह जाती। उसके बाद फिर नेहा ने बोला, फिर उसने भी बोला, निशांत ने बोला, निशांत बड़े अजीब अजीब से एक्सप्रेशन दे रहा था, अच्छा हुआ तेरे साथ करम चली, पता नहीं कौन सी चली, एंड पे जाके हॉट में भी उसने डाल दिया कि हॉट नहीं है ये इसका नाम क्या है दिव्या, एंड पे जीना हराम कौन करेगी, सबको तरह शमिता ने करना था जीना हराम, लेकिन दिव्या ने फिर यहाँ तिल लगाई, क्या आई लव यू दिव्या, बट दिव्या तिल लगाती है, मानिए बात माननी कौन सी वाली बात है कि शमिता और राकेश के बाद अब शमिता को थोड़ा गुस्सा चढ़ा था, हल्का हल्का ठीक है, वो बातों में दिव्या ने कहा जीना हराम तो अब ये करेंगी, ये क्यों बोला वो क्यों बोला, उसने ना बात को थोड़ा एम्प्लीफाई कर दिया, हालांकि आई लव दिव्या बट थोड़ा ना इसने बात को बढ़ाती है, शांत का मजा है, पूरी बातें उसने बोली, उसने कहा शमिता करेगी, उसने सब कुछ कर दिया, दोस्त है, दोस्त मान जाएगी, हफ्ते को मतलब कॉफी कोने में बैठ जाएंगे, कॉफी पी के फिर चाय, फिर वही होगा। निशांत बेस्ट है, ये मानना पड़ेगा, निशांत सबसे फन है। प्रतीक का भी कमेंट मजे का था कि अभी 2 मिनट पहले राकेश कह था मैं दिव्या को इतना जानता नहीं हूँ, सारी बातें फिर दिव्या क्यों है। उसके बाद से फिर लड़कियां हमारी बहू बनी लिए चली गई, फिर वरुण सूद आ गए और वरुण सूद ने आके बहुत अच्छी बातें की, बड़े अक्लमंद, बड़ा कंपोज और बड़ा मुझे वो बंदा अच्छा लगा। वरुण को देख के मैंने कहा मेरा हस्बैंड भी ऐसा होना चाहिए, बहुत वरुण जैसा। किस सेंस में? वो बहुत कंपोज थे, सब कुछ पता था, मतलब कि रिस्पांसिबिलिटी मिली हुई थी, संभालना भी था, पॉजिटिविटी भी थी, प्यारे भी थे, बहुत देर बाद किसी इंसान को देखा एक चीज कमी नहीं थी, हाँ एक कमी नहीं थी, उसे सब पता है मैंने किसको क्या कितना बोलना है क्या बोलना है, वरना कोई वर्ड्स फंबल हुए राकेश तो घबरा गए होंगे, मैं हूं अलग, तो मेरे वर्ड्स मुंह में आते नहीं, इसने कैसे ऐसे बोल दिया, टू द पॉइंट, एक बंदे को सुना भी थी मीठे मीठे लफ्जों में और बोल भी दिया, हॉट था ना, क्यूट लगा मुझे, प्यारा था ना, क्यूट था ना, शमिता प्यारा था ना, राकेश प्यारा था ना, सारा कुछ प्यारे पे था बेचारी का, जबकि दूसरा होना चाहिए था, कितना मेरा स्मार्ट है। हालांकि दिव्या खुद ही बड़ी प्यारी है, दिव्या मुझे पहले कोई प्यारी नहीं लगती थी पहले, पर ओवर द टाइम आई डोंट नो उसने क्या किया, दिव्या स्प्लिट से मैं स्टाइलिंग बड़ी अच्छी करती है अपनी, और बड़ा प्यारे, मतलब कपड़े बहुत प्यारे एक स्पेस पे मुझे नहीं इतनी पसंद थी, क्योंकि अगर आप नोटिस करें मान बिग बॉस पे ना, बिग बॉस के 2 एरा है, एक है प्री हिना खान, एक है पोस्ट हिना खान। हिना खान से पहले वाले सीजन्स में ना इतने लोग कपड़े नहीं करते होते थे, वीना मलिक वो मानो वन ऑफ था ना, पर नॉर्मली लोग गंदे मंद होते थे। हाँ। हिना खान ने तो बिग बॉस के अंदर चेंज किया ना, कि आपने सुबह उठते साथ ही तैयार होना है, आपके पजामे और नाइट सूट भी तैयार, मतलब फैंसी होने चाहिए और अलग होने चाहिए, उसके बाद भी हर कोई स्टाइलिश लेके आता है, पहले शूट करके आते हैं, तो बता इस बात का, पहले शूट हमने कराते हैं
और जब वो कपड़े पहनते हैं उस दिन उनके इंस्टाग्राम में वही तस्वीर लग जाती है प्रॉपर शूट वाली। अच्छी बात है, स्मार्ट ऑन देयर पार्ट। तो दिव्या बहुत टाइम लग रही है मुझे सीजन में। दिव्या के कपड़े ऑलमोस्ट इस सीजन में दिव्या इज द बेस्ट स्टैंडर्ड स्टाइलिंग की बात करूं मैं। शमिता के भी अच्छे होते हैं। शमिता हालांकि इज अ बिग स्टार, द बॉलीवुड स्टार, शी कुड हैव वर्न लाइक बिग नेम्स, यू नो, वेरी क्लासी कपड़े, बट दिव्या दिव्या के वो मेरा भी इंडिया का मीडिया बना हुआ है। क्या फ्लॉप एक्ट्रेस couldn't bag any big designers। जो भी है शमिता एटलीस्ट है तो मान उसी सर्कल की ना, है तो बॉलीवुड की ना, शिल्पा शेट्टी की बहन है, जानती है, फिल्में किया उसने, काम किया उसने। करण जौहर पहले दिन मुंह नहीं लगाना चाहते शमिता को। दिव्या के कपड़े याद कर, दिव्या की आज वाले कपड़े भी प्यारे, सिवाज के प्यारे हैं। दिव्या के वो जो लास्ट था जो दोनों का डांस भी था जिसमें राधा कैसे न जले, शमिता के येलो से कपड़े बेसिक थे, दिव्या का तभी बड़ा सेक्सी था। मुझे नहीं याद। दिव्या के ऑलमोस्ट सारे कपड़े, उस्मान और एडर, आपने कुछ 3-4 तस्वीरें ढूंढी शमिता जो उस्मान ने ढूंढी बनी, मैं ढूंढूंगा दिव्या के 3-4 लुक्स होंगे सीजन के, एवरी लुक वाज 10 on 10 वीकेंड का वार पे। मैं शमिता की ढूंढूंगा। हालांकि नेहा भी थी बड़ी स्टार है, नेहा के भी इतने प्यारे कपड़े नहीं होते। नेहा तो क्या सिंगर तो बढ़िया मान। नेहा पहनती क्या है नहीं वीकेंड का नेहा रुमाल पहनती। मैं सिर्फ वीकेंड का बात कर रहा हूं मैं। अच्छा मैंने वैसे तो नोट किया तो आई कांट कमेंट ऑन दिस। मुझे किसी का भी लुक कितना मोस्ट पे मुझे पहनती है कुछ ना कुछ। एंड पे जी राकेश ने कहा मैं शो छोड़ना चाहता हूँ। मुझे तो अच्छा एक बात कहूँगी, जब पानी में डालते शमिता को इतना हल्का सा डाला राकेश ने, और दिव्या का मुंह पूरा अंदर करता था। राकेश ने कहा दिस इज नॉट मी, आई एम नॉट लाइटिंग यार लाइक दिस, व्हाट आर दे मेकिंग मी आउट टू बी, तो मुझे क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मेरे को नहीं करना शो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं उसके साथ ही करूंगा। उसने कहा गेम थी उसमें मेरी जिंदगी, मेरी लाइफ, सारी जजमेंटल मेरी पर्सनालिटी को लेके की हो गया गेम में आके। मैंने अगर एक कमेंट कर दिया, बिग बॉस बहुत एक टीचर स्कूल है कि आपने स्टूडेंट्स के हर हफ्ते बिस्ती होनी है, आपने हर हफ्ते बताना क्या क्या अच्छा किया जिंदगी में, उनकी पर्सनैलिटी को आप कैसे जज कर सकते हो। हर हफ्ते एक क्लास लगती है कि आप कितने गलत हो, आप कितने अच्छे हो। बहुत ही वैसे मुझे बेशक बिग बॉस पसंद है, शुरू में मजे का होता था, अब बहुत एक क्लास लगने लग गया। आप टूट जाओ, आप सुसाइड कर लो लिटरली। जिस तरह आप जितने बड़े बड़े स्टेटमेंट्स होते हैं, कोई अगर वीक होता वो बेचारा घबरा जाएगा कि क्या मैं करूँ मेरी जिंदगी में। जिस तरह की पूरा घंटा से शान की बिस्ती की है जब उस तब की थी, अब जिस तरह राकेश की है, राकेश को हर वक्त हर कोई बोल रहा होता है स्ट्रांग लाइक दिव्या बाय शेरनी, जिसने फर्स्ट वीक करण जौहर की बातों का कड़ा जवाब दिया, इस बात से डरे बगैर कि मुझे शायद काम ना मिले, मेरा करियर शायद तबाह हो जाए। उसने कहा था मैं कहीं और चल जाऊंगी किसी और इंडस्ट्री में, पाकिस्तान आ जाओ, भूखी नहीं मरूंगी, पाकिस्तान आ जाओ। राकेश ने कहा मैं शो छोड़ना चाहता हूँ। इसी के साथ शमिता ने जाके कहा मैं स्टैंड लूंगी अपने राकेश के लिए। Let's make his last week smooth, you guys. नेहा ने जवाब दिया। He's very upset. नेहा ने कहा so let's see if he'll be upset tomorrow. I can't change my game and everything because you are upset about Rakesh right now. उसने प्रतीक को भी तो बोला कि he doesn't exist for me. But नेहा, he's अब क्या होगा? दो अपने बंदों के पीछे कौन किसकी साइड लेगा? वो प्रतीक के पीछे पागल है, वो अपने पीछे पागल है, दो दोस्ती खत्म हो जानी है। ये लड़कियों की मुझे बहुत सैड बात लगती है, लड़कियां लड़कों के पीछे बहुत गलत हरकतें कर लेती हैं, उनका स्टैंड नहीं होता। इससे साथ हमारा मंडे का एपिसोड होता है खत्म। शो हमारे यहाँ पे ऑलमोस्ट एंड होने वाला है, बट ईमान ने ट्यूसडे के कुछ स्नीक पीक्स देख ली हैं, तो बात करते हैं। अच्छा चलो बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे को सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी। अरे माँ ने बहुत की है मेरे साथ ना इंसाफी। क्यों? मुझे बिल्कुल नहीं बताया कि मैंने ट्यूसडे क्लिप्स कहाँ पे देख लिए, कि मैं तो वूड्स के ऑफिशियल इंस्टाग्राम को फॉलो करता हूँ, वहाँ पे कुछ नहीं आया। ये देखो वूड का ऑफिशियल पेज करते हैं, लाइव नहीं देखा इसने, लानत। मैंने YouTube पे सरासर झूठे हैं वो लोग जो आते हैं वीकेंड के बाद पे। हम तो बिग बॉस 24/7 लाइव देख रहे हैं, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता। हाँ, वो तो मैं बस कभी कभार चस्का लेने की देखता हूँ क्या हो रहा है, कि जैसे सुबह 8 बजे उठे कि नहीं उठे भी सो के। शमिता कहती है अपनी अम्मी को, इज शिल्पा वाचिंग? उसने कहा या आफ्टर वर्क शी कम्स एंड कैचेस ऑन द रिक्वेस्ट। तो अब बहन नहीं देख पा रही तो बाकी सबने कहा देख। अच्छा खैर, तो मैं थोड़ी सी बस क्लिप्स ने 2-3 देखी तो उसकी बात करूँगी। सबसे पहले राकेश मामू को उनकी भांजी लगी ना, भांजी मिलने आई, उन्होंने आके ज़रा दिव्या का साथ दिया कि मामू आई लाइक इट व्हेन यू आर विद दिव्या, यू आर योरसेल्फ। शमिता वहीं पे कहती हूँ ये आगे वो पर लानत, फिर सारी इतनी तारीफें करने की दिव्या की, उसके बाद कहती है पर नहीं शमिता, यू हैव ऑलवेज हैड राकेश मामूज बैक, तो वी अप्रिशिएट यू फॉर दैट। तो ये हुआ। मैंने नहीं देखा तो मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता इस पे। क्यों? मैंने जो बात की उस पे तो कमेंट कर सकते हो। ओह माय गॉड सैसी। फिर उसके बाद प्रतीक की बहन आई, मुझे लगता है प्रतीक की है, मुझे लगता है प्रतीक की है,
बात करने में के अंदाज से। उन्होंने आके बोला मुझे नहीं पता, बाहर आके अगर दोस्ती करनी हो किसी से करनी हो तो करो, जिसने मुझे कहा था ना कि बहन जैसी नहीं है, बहन जैसी बन भी नहीं सकती, ऊ थोड़ी सैसी मूड में है कि दिव्या ने कहा था ना पहले शुरू में कि मैं प्रेरणा तेरी बहन जैसी नहीं हूँ, इस तरह वगैरह। प्रेरणा दिव्या ने नहीं कहा था, दिव्या ने कहा था मैं तेरी बहन, तूने मुझे बहन कहा था, प्रेरणा मैं प्रेरणा, प्रतीक कहा था तुम मेरी बहन नहीं हो सकती, नहीं मेरी बहन कभी ऐसे नहीं करेगी, कभी ऐसे नहीं करेगी, कभी तेली फेंकेगी, क्या होगा? बहन से पहले कुछ एकदम तेल में कहा था उसने, यही था कोई बात, उसने कहा था बहन ऐसी नहीं है। खैर उसके अलावा फिर शमिता की अम्मी आई, उन्होंने आके बहुत क्यूट, बहुत पॉजिटिव। शमिता की अम्मी का मैंने क्लिप देखा, कितनी प्यारी हो गई है, पहले क्या थी, मतलब पहली मतलब थी और यंग हो गई ईमान वो तो। अच्छा ओह या आई थिंक दिस रन्स इन द फैमिली, सारे अपनी उल्टा एज एज से होते हैं। हाँ उल्टा एज करते हैं, सब बहुत छोटे लगते हैं। तो उन्होंने बहुत पॉजिटिव बातें की, बहुत अच्छा सबके साथ किया। उन्होंने कहा माय बच्चा बिग, ये देखा मैंने, बिग बॉस रिलीज माय बच्चा। तो बहुत क्यूट सा था। बस हाँ, दिस इज ऑल आई हैव राइट नाउ, दिस इज द बाकी एक्सक्लूसिव बात कंटेंट। आगे करेंगे। सो हमारा प्लान नॉर्मली है कि हम लोग बिग बॉस का बिग रिव्यू हर ट्यूसडे को फेंका करेंगे 8 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पे। लेकिन क्या, बिग बॉस खत्म हो रहा है, ओटीटी। लेकिन बिग बॉस शुरू होने वाले हैं ना, हाँ, बिग बॉस but ओटीटी खत्म हो रहा है, बिग बॉस स्टार्ट हो रहा है। तो इस हफ्ते को है बिग बॉस का ग्रैंड फिनाले। तो हम लोग सोच रहे हैं बिग बॉस का ग्रैंड फिनाले हफ्ते को आएगा, हम हफ्ते रात को शो देख के रिकॉर्डिंग कर लें और संडे को बिग बॉस का ग्रैंड फिनाले का रिव्यू फेंक दे। उसके बाद जो अगला बिग बॉस 15 स्टार्ट होता है विद सलमान खान। तो हमारा प्लान ये है कि एवरी ट्यूसडे विल कम एट 8 PM। इंशाल्लाह। तो ये थी हमारे बिग बॉस का बिग रिव्यू की पहली डिटेल एपिसोड, जहां हमने बहुत से अपने पॉइंट्स लिखे थे, हमने अपने ओपिनियंस का इजहार किया। उम्मीद करते हैं आप सबने शो को पसंद किया होगा। आपको शो कैसा लगा, फीडबैक हमें ज़रूर दें। हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट करके बताएं कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी। सब्सक्राइब, घंटी। पहले मैं फीडबैक की बात कर रहा था, अच्छा, okay, sorry. हमें जरूर बताएं, ठीक है? क्योंकि हम ऑब्वियसली वी आर आल्सो लर्निंग कि आपको हाँ। क्या अच्छा लगा है। हम सोच रहे हैं आगे जब बिग बॉस स्टार्ट होगा, बिग बॉस 15, हम लोग कुछ और सेगमेंट साइड इंट्रोड्यूस करें, हाँ। कोई मजे मजे गेम्स हम भी करें। अम्मा को भी लेके आए, मुझे कुछ कमेंट्स मैंने पढ़ते, लोग कहते हैं कि अम्मा को बिग बॉस पे लेकर आए। तो सलमान खान के साथ अम्मा को भी लेंगे। हाँ, हाँ। वीकेंड का वीकेंड बार, में आ रहा है, अम्मा के साथ, हाँ, अम्मा का बार, हाँ, तो देखते हैं वो आगे की बात। अभी आप हमें कमेंट करके अपनी फीडबैक का इजहार जरूर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं उम्मीद करूं कि हमारे इंडिया में भी कुछ हमारे कुछ व्यूअर्स होंगे जो शो को देख रहे होंगे। आप लोग जाके फैलाएं। हमें वैसे बात पता शुरू में करनी चाहिए थी बातें, अगले हफ्ते करेंगे, अभी ये भी नहीं। हाँ, ये जो इंडिया में हमारा शो देख रहे हैं, ये अपने शो को आगे फैलाएं अपने दोस्त में, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है मोस्टली पाकिस्तान की है, बट बिग बॉस की इंडिया में एक बहुत वास्ट ऑडियंस है। हालांकि थोड़ा मैं घबरा भी रहा हूँ, थोड़ा काम भी रहा हूँ, क्योंकि ये ना हो कि वहाँ पहुँच ट्रोल्स आ जाएं, ये क्या बोल रहे हो, ये क्या बोल रहे हो, ए क्या बात करिए तू वगैरह। बट फिर भी लेट्स सी, कुछ लोग अग्री करेंगे, कुछ लोग डिसएग्री करेंगे। तो शो का आई वुड वांट यू ऑल टू स्प्रेड। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हमें इंस्टाग्राम में फॉलो करें। आपने कोई फीडबैक देनी, कोई कमेंट देना है, ऑल्दो आई वुड प्रेफर आप यहाँ पे ही कर दें। हाँ। हमें फॉलो कर लें, लेकिन इंस्टाग्राम पे हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखते हैं बिग बॉस का बिग रिव्यू।